Register your domain and start your website with Hostinger.in. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अगर अपनी बात बोलूं तो आई एम हाईली एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा और आप लोगों ने विटनेस किया होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर अक्टूबर 12 एंड 13 12 और 13 अक्टूबर 2019 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां करीब 20 से 22 हजार लोग जो है जमा हुए थे, और हमारी कंपनी का न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के नए आर्थिक विकास का ये मेगा प्रोग्राम देखने के लिए 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए थे। तो क्या मुझे सब लोग बताएंगे लिखकर स्क्रीन पे चैट सेक्शन में कौन कौन लोग लास्ट ईयर के इवेंट में आए थे और उन्होंने अपनी आंखों से उस इवेंट को विटनेस किया था। जो लोग आए थे वो लोग +1 का साइन देंगे और जो लोग नहीं आए थे वो +2 का साइन देंगे। और फ्रेंड्स, मैं नोटिस कर रहा हूं कि मिश्रित प्रक्रिया आ रही है, आप लोगों की तरफ से मिश्रित जवाब आ रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जो लास्ट ईयर इवेंट में आए थे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग लास्ट ईयर इवेंट में नहीं आए थे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज से ठीक 11 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर को हम लोग अपना 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इस बार जो हमारा इवेंट ही होगा वो वर्चुअल होगा ड्यू टू कोविड-19। आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो भी लोग मैराथन 260 डेज के पार्टिसिपेंट थे उनको कंपनी ने एक स्पेशल प्रिविलेज दी थी। जो भी लोग थे, जिन लोगों ने अपना 55% से ऊपर का होमवर्क कंप्लीट किया था, उन लोगों को मैराथन 260 अकम्प्लिश होने के बाद उन लोगों को रशिया का, मॉस्को का 6th एनिवर्सरी का इवेंटी का टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ने
देना था। लेकिन कोविड-19 के वजह से हम लोग ये इवेंट को फिजिकल इवेंट में तब्दील नहीं कर पाए और इसी वजह से हमारी कंपनी ने इस इवेंट को वर्चुअल करने का फैसला किया है। कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है इसको वर्चुअल कर रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड से इस बार 180 से 200 देश वाकई अपने घर में बैठ के वर्चुअली अपने लैपटॉप्स पे, अपने मोबाइल फोन्स पे वर्चुअली इस प्रोग्राम का आनंद देखेंगे, आनंद लेंगे और इस ऐतिहासिक पलों के गवाह बनेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं औपचारिकता कुछ पूरी कर दूं। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो सब लोग +3 का साइन देंगे, अगर सभी को मेरी आवाज आ रही है तो। +3 का साइन देंगे। ओके, यानी आवाज भी आ रही है और मेरे विजुअल्स भी क्लियर हैं, वीडियो भी क्लियर है। राइट। दोस्तों, बाकी मैं अभी आप लोगों के साथ एक लिंक और दे रहा हूं आपको। ये लिंक पे आप क्लिक करके आप फेसबुक लाइव पे भी जा सकते हैं। इसका फेसबुक लाइव का भी प्रोग्राम अभी लाइव है। आप अगर ये रूम फुल हो जाए, यानी इसमें हम अगर ये पूरा रूम फुल हो जाए और इसमें ज्यादा लोगों की एंट्री ना हो पाए, तो आप फेसबुक लाइव पे भी जाकर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और वहां पर भी अपना राय मशवरा या जो भी कमेंटिंग है वहां पर भी कर सकते हैं। ये मैंने फेसबुक लाइव का लिंक दे दिया है आपको, इसमें आप लिंक क्लिक करके आप इससे जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि आप इस फेसबुक लाइव पे जाके, मेरा सभी लोगों से आग्रह है, फेसबुक लाइव पे जाएं, इस लिंक पे क्लिक करें और जो फेसबुक लाइव पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसको फर्दर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके मिलने वाले, उन सभी तक ये लिंक पहुंचे। जिन लोगों को भी, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, जिन लोगों को आपने अपने साथ इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के अंदर आपने समाहित करा है, आपने उसको अपना पार्ट बनाया है, वो काफी लोग हैं आज भी हमारे देश में नहीं जानते हैं कि जूम कैसे ऑपरेट होता है। तो आप लोग इस फेसबुक लाइव के थ्रू उन लोगों को अवगत करा सकते हैं कि किस तरीके से फेसबुक लाइव पे सिर्फ एक इस लिंक पे क्लिक करते ही ये सारा प्रोग्राम वो लाइव देख सकते हैं और उस पे कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए मैं अब जस्ट अ मिनट। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें करनी है। बहुत टाइम से मैं इन सब चीज़ों को मिस कर रहा था और जो है बहुत टाइम से मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं आया और इसमें एक बहुत लंबा समय हुआ है। हालाँकि जो हमारी क्लोज़ ग्रुप मीटिंग्स थी वो हम लगातार करते रहते थे। लगातार अपनी टीम के साथ सारे मतलब जो भी औपचारिकताएँ हैं और जो भी एजुकेशन सेशंस हैं और जो भी नई नॉलेज है वो हम लगातार रेगुलर लेवल्स पे हम लोगों ने शेयर की है। ठीक है? और आज मौका मिला, बहुत टाइम से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। बहुत टाइम से लोग मतलब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का असीम प्रेम आप लोगों का है। मेरी तरफ आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। बहुत लोग संपर्क करके, फ़ोन करके अक्सर बोलते थे कि सर आप लोग का आपका वेबिनार नहीं आ रहा है, आपका जो है सेशंस जो हैं अब ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। जो है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी कुछ और काम में था। मैंने इस दौरान लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें करी हैं। मैंने ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है, ट्रेडिंग सीखी है कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कैसे की जाती है। आंद्रे सर हमेशा बोलते हैं, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करिए, तो एक सेक्टर से नहीं, मल्टीपल सेक्टर्स में अपना पोर्टफोलियो बनाइए। तो आंद्रे सर की उन्हीं बातों को फ़ॉलो करते हुए हमने मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर ध्यान देना शुरू करा और इसी वजह से जो है आज इसी वजह से आज जो है मैं एक लंबे समय बाद आप लोगों के साथ आया हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर आप लोगों के साथ रहूंगा। राइट। तो इसके अलावा बाकी मैं सब जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग अभी जो है सीआरयू को नेक्स्ट लेवल पर क्या देखते हैं, क्या आप लोगों के फोकस में है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की पहले डिमांड्स थी, पहले शिकायतें थी कि जो है हम लोग, हमारी डेट हमेशा एक्सटेंड होती है, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं आप लोगों से सबसे चैट पे लिख के पूछना चाहूंगा। चैट पे अपने लोग जवाब दें कि आपकी सीआरयू से क्या एक्सपेक्टेशन है, जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं।
क्या आप में से और हम में से सभी लोग मिलियनर बनने की कगार पे हैं? मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूं। ओके, राइट। लाइफ चेंज इन फ्यूचर, वेरी गुड। दिस इज फ्यूचर करेंसी, राइट। बहुत बढ़िया। तो जो आप लोगों की अपेक्षा है, ईश्वर करे आंद्रे हावर्तव सर इस कंपनी को नित नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं, हमेशा लेके जाएंगे, हमेशा प्रतिबद्ध हैं। कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, सब लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं इस चीज के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, और इसका प्रयास हमने आपने सबने मिलकर करना है। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए मैं जो है आज की प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। और जो जो चीज आप सुनना चाहते हैं, जो चीज आप लेकर आए हैं, जो चीज आपका माइंडसेट लेकर आप इस वेबिनार में आज बैठे हैं, उस पे हम लोग फोकस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। ये जो है हमारा आज के टॉपिक्स हैं। हम लोग इम्प्रूव्ड इंटरनल एक्सचेंज और उसकी जो रिलेटेड न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन इवेंटी 2020 स्टेकिंग प्लान, सॉरी, जी जी। तो फ्रेंड्स, हम आज का जो टॉपिक डिस्कशन होगा, हमारा डिस्कशन जिस पे होगा, जस्ट ये हमारा आज का पूरा प्रोग्राम रहेगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हमारी डिस्कशन रहेगी इम्प्रूव्ड डिस्कशन अबाउट इम्प्रूव्ड इंटरनल एक्सचेंज और उससे रिलेटेड न्यूज की। ठीक है, कि इम्प्रूव्ड इंटरनल एक्सचेंज हमारा कैसा है, इसका प्रारूप क्या रहेगा, हम कैसे उस पर ट्रेडिंग कर पाएंगे, और ये सारी चीजों पे हम लोग जानकारी बात करेंगे। सेकंड, हम लोग बात करेंगे इवेंटी 20 स्टेकिंग प्लान और एग्जिस्टिंग जो स्टेकिंग प्लान है उसमें क्या अंतर है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग इवेंटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और अभी क्या होने वाला है, आगे की कंपनी की क्या प्लानिंग है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं इस बार भी आपके साथ कंप्लायंस एंड रिस्क डिस्क्लेमर को एक बार मैं आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ टेक्निकल टर्म्स है हमारे यहाँ, जिनको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ईआईपी हम लोग यूज करते हैं, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स या एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पैकेजेस। तो ईआईपी जहां भी आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे और आप वहां देखेंगे, तो ईआईपी मतलब एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स या एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पैकेजेस। एमएलसीयू, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और सीआरयू क्रिप्टो यूनिट, ठीक है, या हमारे जो इंटरनल पॉइंट्स इनको हम टोकन्स के रूप में हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कुछ एब्रीविएशंस है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। साथ में मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी तरह का कोई भी शेयर या कोई भी टोकन सेल नहीं करते हैं, ना ही हमारे पास ऐसा करने का लाइसेंस है। हर कंट्री के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करने का, और हम लोग एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एज अ लॉ अबाइडिंग कंपनी, ठीक है, हम लोग एक भारतीय कंपनी है। हम लोग भारत के अंदर मास्टर प्रॉफी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। दिल्ली में 12 खंबा रोड पर हमारा ऑफिस है। मणिपुर में हमारा ऑफिस है। वर्ल्ड में करीब 20 से 25 लोकेशंस पे हमारे वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हैं। 180 से 200 कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस है आज के डेट में। तो हम लोग एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम लोग लॉ अबाइडिंग कंपनी है, और हम लोग हर कंट्री के जो लॉ के अनुसार ही हम लोग कार्य करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स का एक स्पेशल लाइसेंस के थ्रू जो है सेल की सहमति प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आपको इन सब बातों के बारे में पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथ में बोलूंगा कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेट करने की, आपको वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग की। यानी आप अपनी वेल्थ बिल्ड कैसे कर सकते हैं, कैसे आप $1 से $1 को $1 मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं, कैसे आप वो फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं जो आपको नॉर्मली स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ थर्ड पॉइंट, हमारे यहाँ
अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वेल्थ वेल्थ बिल्डिंग की ट्रेनिंग की, वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और इस ट्रेनिंग को लेकर आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी ये सारी ट्रेनिंग है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फाइनेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। और इसी से आप अपनी इसी ट्रेनिंग को पढ़कर आप अपनी वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात आप उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट अच्छे अच्छे लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेंटेन हर लोग नहीं कर पाते। मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज आपकी 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ लोग मकान दुकान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई बढ़िया कार ले लेंगे, कुछ लोग बिजनेस में जो है निवेश कर देंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है ना, कुछ लोग उसको मतलब हॉलिडेज पे जाकर उसको खर्च कराएंगे उस पैसे को, ठीक है। लेकिन अंत में विनर वही रहेगा, बाजीगर वही रहेगा जो उस पैसे को मेंटेन कर जाएगा। तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सीखना आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस ट्रेनिंग में ये भी सीखते हैं। साथ में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन नहीं देते हैं। हम लोग यहां पर कोई भी राय मशवरा नहीं देते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए और आपको ऐसा करने से बहुत फायदा होगा, ठीक है। हम लोग यहां पर सिर्फ एक फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं और आप उस फाइनेंशियल एजुकेशन को अपने जीवन में, अपने लाइफ में कैसे अपनाते हैं, कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और साथ में मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को सुनने के बाद अपना ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल करें, ठीक है। और अपना इस प्रोग्राम को समझने के लिए अपने लाइसेंस अकाउंटेंट, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपके एरिया में हो, ठीक है, या आपके कंट्री के अंदर हो, आपके स्टेट में हो, आप उनसे जाकर मशवरा कर सकते हैं, राय कर सकते हैं इस प्रोग्राम में आने से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपने बारे में बताना चाहूंगा, काफी लोग मुझे जानते हैं। अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ लीडरशिप काउंसिल का। भारत में जैसे कि आपको काफी लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ एक काउंसिल है। यहाँ पे भारत के अंदर करीब उसमें 18 से 22 लोग हैं जो उस काउंसिल के सदस्य हैं। हमारी जो भी परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस की अप्रेजल के बेसिस पर हमारी जो है उस काउंसिल के अंदर चयन होता है, ठीक है। तो मैं उस काउंसिल का एक सदस्य हूँ। साथ में मेरा रैंक अभी इस कंपनी में टॉप मैनेजर है। न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम में मेरा जो रैंक है वो अभी टॉप मैनेजर है। मैं मास्टर प्रॉफी लेवल 1 और लेवल 2 का क्वालिफायर हूं। हमारी कंपनी के डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्रोग्राम हम लोगों के चलते हैं। मैं उस फाइनेंशियल प्रोग्राम में मैं लेवल 1 और लेवल 2 का मैं क्वालिफायर हूं। मैंने इस प्रोग्राम्स को प्रॉपर्ली क्वालिफाई कर चुका हूं। मैं सर्टिफिकेशन मेरे पास है इसके। साथ में कंपनी का एक बहुत अति महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो आज से लगभग 8 महीने पहले शुरू हुआ था, मैराथन 260। मैं उसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी हूं उसमें। मैं उसका एक एडमिन हूं और मैं उसका पार्टिसिपेंट भी हूं। साथ में मैं वीआईपी क्लब का सदस्य हूं, प्राइवेट इन्वेस्टर हूं और न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इसका मैं को-ओनर भी हूं। साथ में मैं एंटरप्रेन्योर हूं, बिजनेस कोच हूं। बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करा हुआ है और साथ में मैंने लॉ में भी ग्रेजुएट किया हुआ है। साथ में कंपनी के साथ विभिन्न मौकों पर मुझे एज अ स्पीकर होने का भी मौका मिला है। तो आज के डेट में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर भी हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज मार्च 2019 से अगस्त 2020 का। अगस्त 2020 का सफर कैसा था, ठीक है ना दोस्तों। ये सफर जितना इस स्क्रीन में आपने इन 12 बॉक्सेस में आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो सफर जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जितने आसान शब्दों में बताने वाला हूं, ये सफर इतना आसान कभी नहीं रहा, ठीक है। मार्च 2019 से अगस्त 2020 से पहले मैं आपको पूर्व में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ नित नए रोज लोग यहाँ पर एसोसिएट होते हैं, पार्टनर्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, जिनके ऊपर हमारा हमारा फोकस होता है कि हम उनको एजुकेट करें और उनको हम पूरी जानकारी दें। तो मैं थोड़ा सा पूर्व में ले जाना चाहूंगा। आंद्रे हॉवर्टॉप सर जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने इस कंपनी को सन 2011 में एस्टेब्लिश किया था, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर को। और 2014 में
एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ने मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जी, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट को 2014 में आंद्रे होवरतोव सर ने स्टार्ट किया और मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट के थ्रू आज ये सिस्टम को बढ़ाते हम लोग 2019 में एक बहुत बड़े आकार के रूप में ले आए थे। बहुत बड़ी टीम बिल्डिंग हमारे पास थी और मार्च 2019 से हम लोगों ने हमारी कंपनी का जो अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ये क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम CRU, जिसके लिए हम और आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इस प्रोग्राम में कंपनी ने कदम रखा। मार्च 2019 से 30 मार्च 2019 को कंपनी ने क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का अनावरण किया और इसको लॉन्च किया वर्ल्ड वाइड, यानी 200 कंट्रीज में। हम लोगों के जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑलरेडी 200 कंट्रीज से ऑलरेडी थे, उन लोगों ने इस प्रोग्राम को हाथों हाथ लिया और इस प्रोग्राम की महत्वता को समझते हुए इस प्रोग्राम में ताबड़तोड़ जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों, उस पार्टिसिपेशन का नतीजा ये हुआ कि मार्च 2019 से अगस्त 2020 तक के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 14,68,069 लोगों की कम्युनिटी आज के डेट में हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस कम्युनिटी में 6,08,852 लोग एज अ क्लाइंट रजिस्टर्ड है। उसके अलावा जिन लोगों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया, वो लोग आज लगभग 7,89,343 लोग हैं जिन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन करके पार्टनर रैंक हासिल की। उसके बाद आज के डेट में 50,533 लोग एजेंट हैं, 13,084 लोग कंसल्टेंट लेवल पर हैं, 4,110 लोग मैनेजर हैं, 1,345 लोग लीडर मैनेजर हैं, 431 लोग टॉप मैनेजर हैं और 160 लोग वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारी कंपनी में जो टॉप लेवल है प्रेसिडेंट का, 71 लोग उसमें प्रेसिडेंट हैं और जो अब तक का हमारा सेल्स वॉल्यूम है वो लगभग 17,80,76,585 यूनिट्स का है। ये हमारा सेल्स वॉल्यूम है और लगभग 6,17,89,854 यूनिट्स का बोनस हमारी पूरी एंटायर कम्युनिटी को अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। दोस्तों, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने इस प्रोग्राम को अगस्त 2018 में देखा था और देखने के इमीडिएट कुछ ही मिनटों में मैंने फैसला किया था कि मैं जो मेरे फ्रेंड हैं मैं उनके पास जाऊंगा। मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया। मैं उनके पास गया, उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में समझा, शाम को 8 बजे पहुंचा और अगले दिन सुबह 4 बजे तक लगातार 8 घंटे मैंने इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड किया, इस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करी। उनके साथ बैठ के इस प्रोजेक्ट को समझा। क्या फाइनेंशियल एजुकेशन है, कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है, इन सब के बारे में उन्होंने जानकारी मुझे दी। मैं वापस आया, 90 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके मैं उनके पास गया था, वापस अपने घर आया और मैंने इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया। विद इन 15 टू 20 डेज मुझे पता लगा कि मिस्टर नील मॉरिसन है जो न्यूजीलैंड से हमारी कंपनी के कंट्री मैनेजर हैं, न्यूजीलैंड से। वो मालदा टाउन, यानी पश्चिम बंगाल में एक जिला है मालदा टाउन, आप लोग जानते होंगे, वहां आने वाले हैं। तो मैंने जो उनके इंडिया कोऑर्डिनेटर थे जिनके साथ समन्वय करके वो आ रहे थे, उनसे मैंने संपर्क किया और मैंने और मेरी वाइफ ने वहां जाने का फैसला किया। हालांकि मुझे शुरू में बड़ी दिक्कत आई मुझे अपनी वाइफ को अपने साथ ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोग गए वहां पर और हमने लगभग 30 घंटे की रेगुलर जर्नी ट्रेन से की और हम लोग उनके पास पहुंचे और वहां जाकर हमने इस प्रोग्राम को मिस्टर नील मॉरिसन से डेप्थ में समझा। और वहां पर जाके उन्होंने इस प्रोग्राम की हमें बारीकी बताई कि कैसे ये जो वित्तीय ज्ञान है जो किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, इसे पाकर हम बहुत बड़े नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। वहां से ज्ञान लेने के बाद हम लोग वापस आए और फुल बूम में काम करना शुरू किया और नवंबर में अगस्त के बाद नवंबर 2019 में पहली बार न्यू दिल्ली में होटल वेलकम द्वारका में एक पहला प्रोग्राम कंपनी की तरफ से अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जहां पर जो है मिला सर्जुकोवा, जो मेरे अप्लायंस में आती हैं, मेरे से 28 जनरेशन वो ऊपर हैं, मेरी अप्लायंस में आती है, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। हमारे जो कंट्री मैनेजर रविंदर सिंह हैरी, उनसे मौका मिला मिलने का। हमारी जो ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं मैडम साक्षी मल्होत्रा, उनसे मिलने का मौका मिला और हम लोग गए और मेरी टीम के कुछ सदस्य वहां पर गए और उनके साथ बैठ के इस प्रोजेक्ट पे विस्तृत चर्चा हुई। इस प्रोजेक्ट की हमने बारीकियां समझी। वहां से ये सफर लगातार चलता रहा और फाइनली फरवरी 2019 में हमें मलेशिया जाने का मौका मिला, जहां पर एशिया पैसिफिक समिट का आयोजन किया गया था और बंगी कन्वेंशन सेंटर कोलालमपुर मलेशिया में उस मेगा इवेंट का आयोजन किया गया था,
जहां पर कंपनी ने पूरी दुनिया से लगभग 800 लीडर्स को बुलाया था। 800 लीडर्स में से लगभग 30 भारतीय थे। उन 30 भारतीयों को कंपनी का उस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला और हम लोग उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेंट बने। और वहां पर मुझे कंपनी की तरफ से पहली बार जो है कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, ठीक है? और भारत से कुछ स्पीकर का चयन हुआ, जिसमें मैं और जो मेरी वाइफ है उनका भी चयन हुआ, और हम लोगों ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अब तक इस कंपनी में क्या जर्नी और क्या हम लोगों ने सीखा था, उसके बारे में हमने वहां पर परिचर्चा की। वहां से एक बड़ा विजन और माइंडसेट लेकर आए, और उसके बाद 30 मार्च 2019 को 30 मार्च 2019 को जब सीआरयू का ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तब एक चीज मुझे समझ में आ गई थी। आंद्रे सर की एक बात मुझे हमेशा क्लिक करती है कि आने वाले टाइम में हम लोग दुनिया के सबसे बड़े कंपनी के रूप में कार्य कर रहे होंगे। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी, और वहां से बैक ऑफ द माइंड पे वो चीज माइंड में रखते हुए हम लोगों ने काम करना शुरू करा। और फिर आता है ये मार्च 2019 से लेके अगस्त 2020 का सफर, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सब करते हुए आज मेरी टीम लगभग 54,000 लोगों की टीम मेरी क्रॉस हो चुकी है आज के डेट में, और लगभग बहुत सारी कंट्रीज में मेरी टीम आज के डेट में काम कर रही है, और बहुत बड़े लेवल पे उसमें पार्टनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, लीड मैनेजर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी मेरी टीम में है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना सफर था। और अगर हम इस समय कंपनी का, ये तो मेरा सफर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर अपने बारे में बताइए, सब लोग सुनना चाहते हैं। तो आज इस जूम वेबिनार के माध्यम से लगभग 272 273 लोग इसको लाइव सुन रहे हैं, और लगभग 55 से लगभग 60 लोग जो हैं फेसबुक लाइव के थ्रू सुन रहे हैं। तो लगभग 300 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो ये मेरी लाइफ स्टोरी थी। इसके बाद हम आते हैं हमारी इस स्क्रीन के ऊपर, और इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोगों ने मार्च 2019 से अब तक का जो सफर तय किया, उसमें 14,68,069 लोग हमारी कम्युनिटी में जुड़ चुके हैं। और दोस्तों, अपने आप में ये एक बहुत बड़े एम्पावर्ड कंज्यूमर्स की कम्युनिटी है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर सीआरयू प्रोजेक्ट के, या हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए ही नहीं आए हैं। हम लोग एक एम्पावर्ड कंज्यूमर्स हैं, और कंपनी और पूरी दुनिया आज हमारी कंपनी की तरफ देख रही है, क्योंकि हम लोग एक सशक्त उपभोक्ता भी हैं। तो आने वाले समय में इस सशक्त उपभोक्ता बल का कैसे उपयोग किया जाएगा, ये आप लोग जानेंगे। आने वाले समय में हमारी कंपनी कैसे इस बहुत बड़े उपभोक्ता समूह का जो है इस्तेमाल करेगी, और इससे आपकी नई इनकम स्ट्रीम्स, नए आयाम आपके लिए खुलेंगे, ये आप लोग आने वाले समय में विटनेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि हमारा न्यू इंटरनल इम्प्रूव्ड एक्सचेंज स्टार्ट हुआ है 2 तारीख को। 2 सितंबर को हमारा इंटरनल एक्सचेंज स्थापित हुआ था। कंपनी ने इंटरनल एक्सचेंज ओपन कर दिया था सभी के लिए, और लेकिन उन्हीं लोगों के लिए इंटरनल एक्सचेंज ओपन था जो भी वीआईपी क्लब के सदस्य हैं। आपको दोस्तों पता होगा, कंपनी का हमारा वीआईपी का सदस्यता शुल्क है। जो जिस रैंक का है, उस रैंक के अनुसार उसे वीआईपी की सदस्यता का शुल्क देना पड़ता है प्रति माह के रूप में, और उसके बाद उनको ये एक्सचेंज की सुविधा मिलती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस इंटरनल एक्सचेंज पे वही लोग कार्य कर सकते हैं, वही इसको क्रियान्वयन कर सकते हैं इस इंटरनल एक्सचेंज का, जो लोग वीआईपी की सदस्यता शुल्क प्रति माह देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप का कोई भी रैंक है यहाँ पर, अगर आप अपना प्रति माह का शुल्क देते हैं, तो आप वीआईपी के सदस्य बनते हैं, और आप कंपनी का जो इंटरनल एक्सचेंज है इसमें एज अ पार्टिसिपेंट काम कर सकते हैं। यानी अपने जो आपके अनलॉक्ड सीआरयू है, उनको आप यूनिट्स के बदले आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी का इंटरनल एक्सचेंज 2 सितंबर को चालू हुआ, और चूंकि इंटरनल एक्सचेंज एक बहुत बड़ा सिस्टम है और एक अलग बिल्कुल सिस्टम है, तो इसके लिए एक अलग से जो है एक्सचेंज स्थापित किया गया, और हमारी वेबसाइट से ही लिंक करके, हमारी कंपनी की वेबसाइट से लिंक करके ही एक अलग वेबसाइट को डिजाइन किया गया, और जहां पर आप देख रहे हैं कि बाइंग और सेलिंग 2 अलग अलग साइट पर हमारी स्टार्ट हुई। तो ये इंटरनल एक्सचेंज हमारा 2 सितंबर को चालू हुआ, और बहुत उत्साह के साथ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ठीक है, और 2 सितंबर से लेके अब तक मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा हूं। ठीक है, तो डे 1 जो है हमारी जो ट्रेडिंग हुई थी, जो है उसकी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको शो कर रहा हूं। 2 सितंबर 2020 में 13,47,000 सीआरयू को
सॉरी, 13,47,000 CRU जो हमारे उस दिन एक्सचेंज पे थे। प्राइस उनका 0.0657 लगभग ₹4.90 हमारा प्राइस स्टार्ट हुआ था और 24 घंटे का वॉल्यूम $88,497 था। ठीक है, और सीआरयू की जो सप्लाई, अनलॉक सीआरयू की सप्लाई 29 लगभग 2,93,17,124 और हमारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग लगभग 1 करोड़ नहीं, $19,26,135 का हो चुका है, था उस दिन में। और ये लगातार आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इजाफा हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख तक का ये डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना हम लोगों ने मार्केट कैप हमारा कितना बढ़ा। और जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप हमें कॉइन मार्केट कैप वगैरह पे भी आप हमें शीर्ष लेवल पर आप हमें पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये 8 सितंबर तक का ही डाटा है और 16 तारीख को, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड, हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। 16 तारीख को कंपनी ने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हमारा आ रहा है और अति उत्साह से लोग ट्रेड कर रहे हैं और जो हमारा सीआरयू, जो अनलॉक सीआरयू था, उसकी जो वैल्यू है ये बहुत ड्रामेटिकली मतलब ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई एक्सचेंज पे। और इसी वजह से कंपनी ने हमारे इस टेम्परेरी एक्सचेंज में बेहतर करने के लिए, और इसको इंप्रूव्ड इंटरनल एक्सचेंज हमारा पहले से ही था, और इसको और बेहतर करने के नजरिए से कंपनी ने इसको टेम्परेरी सस्पेंड किया 16 सितंबर से 21 सितंबर तक, यानी लगभग एक हफ्ते का ब्रेक लिया। और ये मियाद कल पूरी हो रही है और जो आखिरी ट्रेडिंग जो हमारा हुआ था वो हुआ था लगभग 0.18 सेंट पे, यानी लगभग 13 रुपए पे, भारतीय मुद्रा में देखें लगभग 13 रुपए पे हम लोग ट्रेड कर रहे थे। और आने वाले समय में आप जैसे ही अब आप देखेंगे एक्सचेंज जब लोग खुलने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर प्राइस जो है, ये जो प्राइस है आप लोगों को हाथ नहीं आने वाला है। ये जो मोमेंट्स है, इन ऐतिहासिक पलों के आप लोग जो गवाह हैं, गवाह आप लोग जो बन रहे हैं, ये दोबारा से आप लोगों के पास ये पल आने वाला नहीं है। तो इन चीजों को संजो के रखें, ये सारे स्क्रीनशॉट्स लेके रखें और इसको आप देखें कि कल भविष्य में क्या होगा। तो फिलहाल हमारा जो इंटरनल एक्सचेंज है ये फिलहाल जो है सस्पेंड है, इसकी फंक्शनैलिटी कल हम लोग रिज्यूम करेंगे और हम दोबारा नए इंप्रूव्ड तरीके से, और चूंकि आप जानते हैं सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है तो सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेशन चाहिए होती हैं, ठीक है ना। और किसी भी, जैसा कि मैं हमेशा एग्जांपल में कहता हूं, कोई भी कभी भी चलती हुई गाड़ी को रिपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसके इंजन को चलते हुए आप रिपेयर नहीं कर सकते, आपको इंजन को रोकना पड़ेगा। इसीलिए इंटरनल एक्सचेंज को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि यहां पर हमें ऐसा नहीं है कि दिन की तरह या नॉर्मल स्टॉक मार्केट की तरह हम लोग दिन में इतने बजे से और इतने बजे तक ही कार्य करते हैं। ये इंटरनल एक्सचेंज हमारा जो है, और आगे जो हम एक्सटर्नल एक्सचेंज आएगा, हमारा अपना ब्लॉकचेन आएगा, ये 24 घंटे कार्यरत रहेगा। तो उस 24 घंटे को कार्यरत रखने के लिए हमें बीच बीच में रेगुलर ऐसे ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए हमेशा तैयार रहिए, ठीक है ना। और इसको हमेशा अपने माइंड में रखिए कि आप लोगों को हमेशा तैयार रहना है इस चीज के लिए, और अपनी टीम को भी बताना है कि वो लोग भी तैयार रहे। इसमें कहीं भी आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। भविष्य में भी अगर कंपनी कुछ इस तरह का स्टेप लेती है और कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए अगर एक्सचेंज को सस्पेंड करती है, रोकती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें रेगुलर अपडेशंस में, सॉफ्टवेयर अपडेशंस के लिए इंटरनल एक्सचेंज को हमेशा होल्ड पे रखा जाता है। तो कंपनी वही काम कर रही है और हम लोग 21 तारीख को रिज्यूम कर लेंगे। और दोस्तों जैसे कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, पहले काफी लोग अनसेटिस्फाइड थे हमारे इस एक्सचेंज से। जो हमारा इंटरनल एक्सचेंज था उसमें जो मिनिमम बार था, जो मिनिमम प्राइस था, वो हमारा हर हफ्ते तय होता था। हर हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में एक बार कंपनी की तरफ से तय होता था और मिनिमम जो रेट था वो कंपनी तय करती थी, ठीक है। और उसी रेट पर आप लोग एक्सचेंज कर पाते थे। अभी कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया है। जिसको जितने मतलब जितने लेवल पर उसको ट्रेड करना है, जितने लेवल पर उसको ट्रेडिंग करनी है, वो उतने यूनिट्स में और उतने लेवल पर उसको ट्रेडिंग कर सकता है। कोई मिनिमम बार नहीं है, कितने में भी आप उसको परचेज और सेल कर सकते हैं। तो ये जो अभी जो एक्चुअल में एक्सचेंज की जो फील है, एक्चुअल में जो एक्सचेंज की जो फील है, ये अब लोगों को आ रही है और लोगों के जो रिजल्ट आ रहे हैं, आउटपुट्स आ रहे हैं। जस्ट तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपने देखा, जैसे कि मैं अगर पुरानी स्लाइड पे जाऊं तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारा प्राइस था 2 सितंबर को जब खुला था 0.0657 लगभग ₹4.90 पे खुला था। और आप ये देख रहे हैं ये जो प्राइस बढ़ा 8 तारीख तक का डेटा है,
अभी हमारे पास, क्योंकि इससे पहले हम लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं ले पाए थे और सारा नहीं ले पाए थे और हम इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए। तो अगर हम लोग 16 तारीख की प्राइस देखें तो 16 तारीख की प्राइस लगभग हमारी 13 रुपए थी, यानी 0.18 सेंट, लगभग 13 रुपए थी। तो आप देखिए लगभग 4 रुपए 90 पैसे थे, 13 रुपए का सफर हम लोगों ने मात्र 14 दिन के अंदर कवर कर लिया। ठीक है, और अब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बाइंग करने का, और लोग बाय करेंगे जैसे ही हमारा एक्सचेंज लाइव होगा, है ना। और दोस्तों अंत में बाजीगर वही रहेगा, विनर वही रहेगा जो इसको होल्ड करेगा। जो आंद्रे सर की फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमने सीखी है, जिसके लिए हम इस कंपनी में आए हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग आंद्रे सर ने जो सिखाया है वो दुनिया की कहीं कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं सिखा सकता आपको, कोई ट्रेडिंग गुरु नहीं सिखा सकता, कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। अल्टीमेटली विनर वही रहता है जो इन सीआरयूज को होल्ड करेगा, क्योंकि हम लोग जो है रियल टाइम एसेट बेस्ड हैं, हम लोग प्रोजेक्ट पर आधारित हैं, हम लोगों के पीछे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की एसेट्स है जो हमारी बैकिंग में है, और इसी वजह से हम लोग दुनिया के महानतम प्रोजेक्ट की तरफ हैं। और हम लोगों का जो आने वाले टाइम में जो भविष्य रहेगा वो अति अति स्वर्णिम है। ठीक है, और आने वाले टाइम में जो भी इस सीआरयू को होल्ड करेगा वो विनर रहेगा। क्यों, आने वाले टाइम में आंद्रे सर ने जैसे कि बताया, पीछे के जो समरी वेबिनार्स थे उसमें भी आंद्रे सर ने बताया कि नवंबर से हम लोग बोनस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। वो कितना होगा, कैसा होगा, उसके लिए आप हमेशा बैक ऑफिस न्यूज को फॉलो करें। ठीक है ना, किसी के अफवाह पे ना जाए, बैक ऑफिस न्यूज को फॉलो करें हमेशा से, वहां पर ही पता लगेगा क्या होगा, कितना उसका प्रारूप होगा। हालांकि गुड न्यूज ये है कि नवंबर से इसका वितरण शुरू होगा और इसको बताया जाएगा। और दोस्तों नवंबर से इस पे बताया जाएगा, इस पे प्रकाश डाला जाएगा, लेकिन बैक ऑफिस न्यूज को हमेशा से आप फॉलो करें। और दोस्तों यही एक लाइफ ब्लड है, ये बोनस प्रॉफिट, ये डिविडेंड जो आने वाले भविष्य में हम इसको डिविडेंड बोलेंगे, यही एक लाइफ ब्लड है जो हमें मोटिवेट करेगा जिंदगी भर इस सीआरयू की होल्डिंग के लिए। ठीक है, तो इस चीज पे आपने विशेष ध्यान देना है और इस चीज को आपने विशेष रूप से पढ़ना है। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि लोग यहाँ पर, लोगों के अलग अलग रीजंस होते हैं आने के। कुछ लोग एजुकेशन पर्पस से आते हैं, कुछ लोग सीआरयू के लिए आते हैं, कुछ लोग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ ट्रेडिंग सीखने के लिए आ रहे हैं, मतलब सबके अलग अलग अभिप्राय हैं। लेकिन अगर आप इनकी एजुकेशन पार्ट को देखेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारी एजुकेशन है आप सभी लोगों को पता होगा, मैं फिर से बताऊंगा कि 10 भाषाओं में लगभग हम लोग अपनी पसंदीदा भाषा को चुन सकते हैं। अपने उस देश का फ्लैग लेकर आप चुन सकते हैं, वेबसाइट आप उसी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो डैशबोर्ड है उस पे आपको 9 बॉक्सेस दिखते हैं, जिसमें न्यूज सेक्शन है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, पोर्टफोलियो है, ईआईपीएस है, स्ट्रक्चर है। इसी तरह वहां पर एक बॉक्स है जिसका नाम है एजुकेशन। उस एजुकेशन पे क्लिक करके आप ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन जिसकी हमेशा से बात होती है, जो आंद्रे सर का जो बेसिक है हमारा, ठीक है, उस एजुकेशन पैकेज को आप वहां पर देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और उस एजुकेशन को पढ़ सकते हैं। 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, ये मेरे बहुत पसंदीदा टॉपिक है, मैं हमेशा इन्हें पसंद करता हूं। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, ठीक है, वहां पर आप उसको पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप रिटर्न लेते जा रहे हैं। इन्वेस्टिंग यानी आपने इन्वेस्टमेंट करा अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोर्टफोलियोज में, ठीक है, और वहां से आप रिटर्न ले रहे हैं, उस रिटर्न का एक हिस्सा अपने पास रख रहे हैं और बाकी हिस्से को पुनः निवेश कर रहे हैं। अगले महीने जो रिटर्न आ रहा है उसको फिर आप एक हिस्सा अपने पास रख रहे हैं, बाकी हिस्से को पुनः निवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप रेगुलर पुनः निवेश करते जाएंगे तो रेगुलर आपका जो कैपिटलाइजेशन है वो इंप्रूव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब आपका कैपिटल बढ़ेगा तो आपकी एसेट्स बढ़ेंगी तो आपका रिटर्न बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अंतर है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग, और ये चीज आंद्रे सर ने सिखाई है बहुत ब्यूटीफुली। ये चीज जो सिखाई है आंद्रे सर ने सिखाई है बहुत ब्यूटीफुली, वो समझाते हैं। और हमारे जो मेंटोर्स हैं, मिला मैम है, एनेट मार्टिनसन है जो मास्टर प्रॉफी एजुकेशन की डायरेक्टर हैं, तो उन लोगों ने ये बहुत एजुकेशन टाइम पर भारत में अलग अलग मौकों पे आके जाके हमको फिजिकल जो है क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों को सिखाया है। गोवा की इवेंट में भी थे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर हमारे साथ आज प्रोग्राम में होंगे, जो लोग सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को, उन लोगों ने विटनेस किया, दिल्ली में विटनेस किया, और अक्सर पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग इसको विटनेस करते रहते हैं। तो ये एजुकेशन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हमेशा लाना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग जो है
यही चाहते होंगे कि जो है अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में डिस्कस किए। लेकिन दोस्तों ये मैं मूल बात बता रहा हूं आपको, ये कोर बता रहा हूं, ये इस हमारी कंपनी का गर्व बता रहा हूं कि अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया, इस एजुकेशन को फॉलो कर लिया, तो आप कभी भी जीवन में मात नहीं खाएंगे। ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये हमेशा आपके काम आने वाली है। खैर, तो आते हैं बैक टू द टॉपिक। इंटरनल एक्सचेंज को कंपनी ने टेम्पररी सस्पेंड किया 16 सितंबर से 21 सितंबर तक, यानी एक हफ्ते के लिए, और कल वो दिन खत्म हो रहा है। 22 सितंबर को हम लोग आएंगे। क्या समय रहेगा, इसके लिए आप बैक ऑफिस न्यूज को रेगुलर फॉलो करते रहिए, ठीक है, और हम लोग उस पर एंटर करेंगे। और उसके बाद आप लोग अपने वॉलेट्स को फुलफिल करिए, ठीक है, आप अपने वॉलेट्स को फुल करिए, और उसके बाद अगर आपको अनब्लॉक सीआरयू लेने हैं तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। हाँ, ये देखिए बैक ऑफिस पे मैं जो अभी न्यूज़ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको न्यूज़ भी पढ़ के सुना रहा हूँ। 16/9 से 21/9 तक जो है, ये सारा बैक ऑफिस की जो स्क्रीनशॉट्स है। 16 तारीख से 21 तारीख तक जो है इसको टेम्परेरी सस्पेंड किया है, और साथ में जो विथड्रॉल, जो फंड्स के विथड्रॉल थे, जो हम क्रिप्टो करेंसी में विथड्रॉल करते थे, वो सारी चीजें अभी टेम्परेरी सस्पेंड की गई हैं, ठीक है। और जो है ये सारा वेरिफिकेशन का काम और ये सारा चीज चल रहा है, ठीक है। और हम लोग आने वाले टाइम में इसको, यानी कल से इसको दोबारा चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सब लोग जानना चाहते होंगे कि हम लोग का जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेकिंग प्लान चल रहा था और जो अब इवेंटी 2020 का जो स्टेकिंग प्लान आया है, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 1 मई 2020 को जो भी क्लोज्ड क्लब के मेंबर थे, ठीक है, जो भी वीआईपी क्लब के सदस्य थे और क्लोज क्लब के सदस्य थे, उन लोगों को उन लोगों को अपने सीआरयू पॉइंट्स को, अनलॉक सीआरयू पॉइंट्स को स्टेकिंग में डालने का जो उनको सुविधा थी, वो उनके पास उपलब्ध थी। और बहुत सारे लोगों ने, जस्ट अ मिनट, तो दोस्तों आज हम लोग बिल्कुल मैं अभी एक बात रोक के बताना चाहता हूं, हम लोग इस समय 295 लोग हैं और लगभग हम लोग फेसबुक पे 65 लोग हैं, यानी लगभग हम लोग 360 लोगों का आंकड़ा पार कर चुके हैं आज के डेट में, ठीक है। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसको बीच में मैं थोड़ा सा लूंगा, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम का जो है, मैं आपको ये फेसबुक लाइव का लिंक डाल रहा हूं। इस फेसबुक लाइव पे सभी से मेरा आग्रह है कि अभी अपने इस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक पे जाइए, और वहां पर जो लिंक आपको दिख रहा है, ये जो इस प्रोग्राम का जो लिंक है, इसको आप शेयर करिए, ताकि आपके नियर डियर परिचित, जिनको आपने अभी तक इस सिस्टम में लाना चाहते थे या ला चुके हैं, और जो लोग आज भी जानकारी देने के बाद भी इस प्रोग्राम को मिस कर रहे हैं, वो लोग की टाइमलाइन पर, फेसबुक पर तुरंत ये प्रोग्राम आपके शेयर करने से तुरंत आएगा, और तुरंत आने का नतीजा ये होगा कि उन तक ये अति महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच जाएंगी, जिसमें आप ही का मंगल होगा। क्योंकि कल जब सीआरयू में बाइंग होगी, तो उसमें सीआरयू की वैल्यू और सारे रेट्स आप ही के बढ़ने वाले हैं, ठीक है। खैर, तो हम बात करते हैं। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टेकिंग मॉड्यूल था, जो हमारा स्टेकिंग अभी भी ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, ये खत्म नहीं हो रहा है और ये आने वाले टाइम में भी खत्म नहीं होगा। तो कंपनी ने एग्जिस्टिंग स्टेकिंग, हमारा जो मॉड्यूल था, जो 1 मई 2020 से शुरू हुआ था, और उस मॉड्यूल के अनुसार अगर आप अपने अनलॉक सीआरयू, जिन लोगों को भी सीआरयू परचेज करे हुए लगभग 100, लगभग 350 दिन का समय हो चुका है, यानी लगभग 1 साल, 350 दिन का समय हो चुका है, वो अपना 1% सीआरयू, अनलॉक सीआरयू जो है, यूनिट्स के बदले एक्सचेंज कर सकते थे एक्सचेंज से। वो अभी भी है, ठीक है ना। उसको मार्केट में एक्सचेंज कर सकते थे, या उस सीआरयू को स्टेकिंग पे डाल सकते थे, ठीक है। अब स्टेकिंग क्या है, स्टेकिंग में अगर आप, स्टेकिंग में फॉर्मूला आपके सामने है। अगर आप 1 महीने के लिए स्टेक करते थे अनलॉक सीआरयू को, तो 1%, 3 महीने के लिए 1.2%, 6 मंथ्स के लिए 1.5%, 12 मंथ्स के लिए 1.8%, 18 मंथ्स के लिए 2% एंड 24 मंथ्स के लिए 2.5%। ज्यादातर लोगों ने पूरे विश्व में 2.5% का ऑप्शन को चूज किया, और 2.5% का जो है, 2.5% का लोगों ने ऑप्शन को चूज किया, जिसकी वजह से उन्हें लगातार स्टेकिंग मिल रही थी, और वो अभी भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी, ठीक है। ये हमारा पुराना जो स्टेकिंग का फॉर्मूला था, ये चल रहा था और आगे भी ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो अभी,
जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवेंटी 2020 स्टेकिंग ऑफर की। तो अगर हम इसकी ऑफर की बात करेंगे, तो कंपनी ने अभी इवेंटी 2020 का स्टेकिंग ऑफर लाया है, जो इतना ल्यूक्रेटिव है कि आप लोग इस स्टेकिंग से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जो लोग दिमाग से प्रबुद्ध हैं, जो समझदार हैं, ठीक है, जो समझदार है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण किया है, बहुत बारीकी से इसको समझा है, वो कभी भी इस स्टेकिंग प्रोग्राम से दूर नहीं जा सकता। इस स्टेकिंग प्रोग्राम के अनुसार आप अगर 36 महीने के लिए अगर अपने अनलॉक सीआरयू को स्टेक कर देते हैं, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप लोगों ने अभी 1%, 1%, 1.2%, 1.5%, 1.8%, ऐसी 2% और 2.5% का जो स्लैब दिया हुआ था, इस स्लैब में अगर आपने अपने सीआरयू को स्टेक किया हुआ है, तो आप उसको एनी टाइम कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करके आप अभी नया स्टेकिंग ऑफर जो है, इसके अंदर अंतर्गत अपने अनलॉक सीआरयू को दोबारा से इवेंटी 2020 स्टेकिंग ऑफर के अंतर्गत आप स्टेक कर सकते हैं। और इस स्टेकिंग ऑफर के अंतर्गत आपको जो मंथली जो आपको जो 36 महीने का ये स्टेकिंग का ऑफर रहेगा, 36 महीने में आपको जो आपका जो एक्रूअल यानी जो आपको स्टेकिंग का जो बोनस आएगा, यानी आपको जो स्टेकिंग में हम जैसे यहां पर देसी भाषा में बोलते हैं कि ब्याज मिलेगा आपको, ठीक है ना, वो आपको यानी जो सीआरयू स्टेकिंग में सीआरयू के बदले अनलॉक सीआरयू के बदले सीआरयू मिलते थे, तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो कब मिलेगा, 31 मार्च 2021 से 30 सितंबर 2023 तक, यानी 36 महीने की इसकी म्याद रहेगी। और उसमें लगभग 8% का सीआरयू या यूएनटीबी आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको ध्यान देना है, अति महत्वपूर्ण बात, कि 4% अमाउंट जो होगा वो आपके जो प्रिंसिपल जो आपने स्टेकिंग में रखा है सीआरयू, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। और 4% जो अनब्लॉक्ड सीआरयू है, वो आपके रिलीज कंपनी हर महीने करती रहेगी, जिसको आप इंटरनल एक्सचेंज पे यूनिट्स के बदले एक्सचेंज कर पाओगे, ठीक है। इसको मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूं। सपोज आपने ये स्क्रीन पर अगर देखेंगे, कर्सर देखेंगे कि 1 लाख सीआरयू को अगर आपने स्टेकिंग में डिपॉजिट किया, ठीक है, तो नए स्टेकिंग 2020 इवेंटी 2020 स्टेकिंग के अनुसार आपको मंथली एक्रूवल जो है 8% मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज स्टेकिंग करते हैं तो 6 मंथ इसमें होल्डिंग पीरियड है, 6 मंथ तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका जो एक्रूवल शुरू होगा, टोटल एक्रूड फ्रॉम 31 मार्च 2021 टू 30 सितंबर 2023, यानी आपका 30 मार्च 2021 से 30 सितंबर 2023 तक ही आपका एक्रूवल बनेगा। अगर आप 1 लाख सीआरयू को स्टेक करते हैं, तो लगभग 4,000 सीआरयू आपके डिपॉजिट होते जाएंगे और आपके प्रिंसिपल में जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम आज से कैलकुलेट करें, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, ठीक है, तो ये निकल गए। और 30 महीने का हमें पीरियड मिलेगा, जिसका हमें स्टेकिंग के बदले हमें रिटर्न आएगा, ठीक है। तो अब मुझे कोई कैलकुलेशन करके बता सकता है, 1 लाख सीआरयू को अगर स्टेकिंग करा जाता है, ठीक है, 1 लाख सीआरयू को अगर स्टेकिंग किया जाता है, तो 4,000 सीआरयू के अनुसार हमें कितना सीआरयू पर मंथ मिलेगा इस 36 महीने के टेन्योर से। मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं 36 महीने बोल रहा हूं, 36 महीने के टेन्योर में कितना हमें सीआरयू मिलेगा। कोई बता पाएगा? 12,000 लिख रहे हैं, 1,20,000 लिखा है, बिल्कुल। 1,40,000 लिख रहे हैं, 2,40,000 लिख रहे हैं, इंद्रजीत जी, पंकज जी लिख रहे हैं 12,000, ठीक है। फेसबुक लाइव पर भी मैं रेगुलर देख रहा हूं, फेसबुक लाइव भी जो लोग हैं वो लोग लिख सकते हैं कि फेसबुक लाइव पर मैं अब जस्ट फेसबुक लाइव पर भी मैं देख रहा हूं लगातार कमेंट्स, आप वहां पर भी लिख सकते हैं। 1,20,000 बिल्कुल। पोको जो साहब हैं, मैं कहूंगा कि जितने भी लोग अपने नाम से आएंगे तो मुझे उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी।
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1,20,000 बिकॉज 6 मंथ्स हैज नॉट कंसीडर। बिल्कुल ठीक बोला। जितने लोगों ने भी जितनी फिगर लिखी है उसमें बिल्कुल सही जवाब पोको साहब ने दिया है और उन्होंने लिखा है कि 1,20,000 सीआरयू मिलेंगे। क्यों मिलेंगे दोस्तों? 1,00,000, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंपाउंडिंग नहीं है, ठीक है। 1,20,000 आपको कैसे मिलेंगे? अगर आपने 1,00,000 सीआरयू को स्टेक पे करा तो आपको 4,000 8% महीना मिलेगा, जिसमें से 4% आपके प्रिंसिपल में जुड़ते जाएंगे। कब से जुड़ेंगे? 31 मार्च से। स्टेक का पीरियड कब होगा? सितंबर से 30 सितंबर तक स्टेकिंग का पीरियड होगा और आपको 6 मंथ्स कंसीडर नहीं होंगे, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये कंसीडर नहीं होंगे। अप्रैल से लेके सितंबर 2023 तक 30 मंथ्स होते हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। और 30 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 4,000 यानी 3,000 गुणा 30 महीने गुणा 4,000, 1,20,000 सीआरयू आपको मिलते हैं, ठीक है, पूरे टेन्योर के बाद। ये तो हो गया जो आपके सीआरयू प्रिंसिपल में जुड़ते जाएंगे। 4% आपके अनब्लॉक होते जाएंगे, 4% आपके अनब्लॉक होते जाएंगे और मार्च 2021 से आपके 4,000 जो हर महीने अनब्लॉक होते जाएंगे वो आपको रिलीज होते जाएंगे और आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे एक कंडीशन पे। और वो कंडीशन है अगर आप अपने उस महीने की वीआईपी की सदस्यता का शुल्क देते हैं तो। यानी अगर 1,00,000 सीआरयू आपने स्टेकिंग पे लगाए 8% स्टेकिंग इवेंटी 2020 स्टेकिंग ऑफर में, तो मार्च 2020 में मार्च 2021 में 4,000 रिलीज हुए, अप्रैल में फिर 4,000 रिलीज हुए, मई में फिर 4,000 रिलीज हुए, जून में फिर 4,000 रिलीज हुए। जिस मंथ आप अगर स्टेकिंग का देंगे या जिस मंथ आप वीआईपी का देंगे उस मंथ आप ये सारे सीआरयू यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो एंड ऑफ द स्टेकिंग टर्म अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास 2,20,000 सीआरयू मिलते हैं आपको। टोटल आपको जो मिलते हैं 1,00,000 प्लस जो आपका 1,20,000 जो आपके डिपॉजिट होते चले गए, 1,00,000 प्लस 1,20,000 यानी 2,20,000 आपके प्रिंसिपल मिल जाता है। प्रिंसिपल प्लस जो ब्लॉक सीआरयू आपके डिपॉजिट हो रहे थे और जो अनब्लॉक सीआरयू थे वो टोटल 30 महीने गुणा 4,000 1,20,000 मिलते हैं। तो टोटल अगर हम पूरी कैलकुलेशन देखें तो 3,40,000 सीआरयू हमें मिल रहे हैं। अब दोस्तों ये किन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है? जिन लोगों को आज ये मलाल है कि हम लोग मार्च 2019 की फर्स्ट स्टेज प्री एसटीओ की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज जब जिसमें सीआरयू बहुत सस्ते दर पे जो है उपलब्ध था वो लोग नहीं ले पाए। आज उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसको ना खरीद के ना अपनी इन्वेस्टमेंट करके ही इसको फर्दर स्टेकिंग पे डाल दिया जाए, जिससे कि इसका जो आपका जो वॉल्यूम है, जो सीआरयू का जो नंबर्स हैं वो आपके बढ़ जाए। तो ये वो लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 36 महीने के बाद जो टोटल आपके पास 1,00,000 सीआरयू के बदले जो सीआरयू अगर आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं, आप उसको इंटरनल एक्सचेंज या एक्सटर्नल एक्सचेंज में जाके आप उसको स्पेंड नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, कैश डाउन नहीं करते हैं, तो 3,40,000 सीआरयू टोटल आपको मिल पाएंगे। अब दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि एफबी लिंक आप लोग मांग रहे हैं, मैंने एफबी लिंक आपको दे दिया है। हाँ, और मैं आप लोगों से अब ये जानना चाहता हूं सभी लोगों से, क्या क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? अगर समझ में आई है तो सब लोग +1 का समय देंगे, +1 का चिन्ह देंगे। जो लोग वेबिनार पे सुन रहे हैं और जो लोग एफबी लाइव पे सुन रहे हैं, एफबी लाइव पे भी सब लोग +1 का समय देंगे। और ये देख के मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि सब लोगों ने +1 का साइन दिया, नहीं लगभग सब लोगों को समझ में आ गया है। और चलिए ये बहुत अच्छी बात है। चलिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से सबसे ये पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस बेहतरीन ऑफर को अपनाना चाहते हैं और इस दुनिया में, जीवन में कभी ऐसा ऑफर लौट के नहीं आएगा और इसको आप मूर्त रूप से अपनाना चाहते हैं? कितने लोग इसको अपनाएंगे? आप सभी लोग मुझे यस लिख के डालिए, जो लोग इसको करना चाहते हैं, जो लोग इस ऑफर में डालना चाहते हैं वो लोग लिखें, और जो लोग नहीं डालना चाहते हैं वो लोग नो लिखें। मैं दोनों के इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताऊंगा आप लोगों को, और दोनों को चीजें बताऊंगा आपको। कितने लोग, ईमानदारी से मुझे बताइए, जो लोग इसको नहीं चुनना चाहते हैं वो भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से आपको होल्ड करना चाहूंगा। फ्रेंड, 1 मिनट के लिए आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा। या फ्रेंड्स, सो बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर मैं यहां पर देखूं तो 95% स्टेकिंग पे जाना चाहते हैं। 95% स्टेकिंग पे जाना चाहते हैं। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग 100% स्टेकिंग पे जाना चाहते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 50% स्टेकिंग पे जाएंगे, 50% हम लोग अपने पास अनब्लॉक सीआरयू रखेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके प्रोस और कॉन्स मैं सब कुछ बताता हूं। देखिए, मैं आप लोगों को एक जानकारी बताता हूं सबसे पहले। दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति ने मार्च 2019 से हमारे इस सीआरयू प्रोग्राम के अंतर्गत पार्टिसिपेट किया था, मार्च 2019 में अगर कोई पार्टिसिपेंट है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 महीने में उसका कुल 7%, 6 महीने तक उसका 1% रिलीज हुआ, और 7वें महीने यानी सितंबर में उसका 1.5% रिलीज हुआ। यानी मात्र 7.5% सीआरयू उसका रिलीज हुआ है अभी तक। ठीक है, एग्री करते हैं? 7.5% सीआरयू उसका रिलीज हुआ है, यानी अभी 92.5 92.5% सीआरयू अभी और रिलीज होना है अगले 36 महीने में। ये पता है ना आपको? ठीक है। तो आपको अगर स्टेकिंग पे डालने का मौका मिल रहा है तो 100% डालने का मौका नहीं मिल रहा है फिलहाल। आपको जो मौका मिल रहा है, मात्र 7.5% डालने का मौका मिल रहा है फिलहाल प्रेजेंट डे में। ठीक है। हालांकि पीछे न्यूज ऐसी थी कि हम आने वाले समय में अपने अनब्लॉक सीआरयू और लॉक सीआरयू को भी डाल पाएंगे, लेकिन अभी उसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, तो जब तक उसको ऑफिशियल ना माने, तो आप अभी 7.5% सीआरयू ही अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी आपके पास, और जैसे हर महीने मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हर महीने 1% अनलॉक हो रहा है आपका, और जो लोग मार्च में आए थे उनका सितंबर में 1.5% अनलॉक हुआ है, जो अप्रैल में आए थे उनका 111% हुआ है। मान लीजिए जो जुलाई में आया था, जुलाई 2019 में, तो उसका अगस्त में जुलाई में 1% अनलॉक हुआ, अगस्त में 1% अनलॉक हुआ, और सितंबर में 1% अनलॉक उसका हो गया। ठीक है। यानी 97% अभी 36 महीने में और अनलॉक होंगे। तो उसके पास अभी कितना बड़ा मौका है। ठीक है। अब आप देखिए, 100% आप स्टेक नहीं कर सकते, मात्र 3% ही 36 महीने के लिए आप स्टेक कर सकते हैं, और उस पर 8% का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। 8% का बेनिफिट उठा सकते हैं, और आप
बाकी पे नहीं उठा सकते। तो मौका है इस जितना भी आपका अनब्लॉक सीआरयू है उसको उठा दें, क्योंकि अगले महीने फिर आपका 1%, उसके अगले महीने फिर 1%, उसके अगले फिर 1% आपका रिलीज तो होएगा ही। तो अगर आप सोचते हैं कि इसके बाद जो है आपको मौका नहीं मिलेगा, तो दोस्तों इसके बाद अगले महीने जो आपका अनलॉक होगा उसको आप सेल करके यूनिट्स में, डॉलर्स में ट्रांसफर करके, कन्वर्ट करके आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो आपका इस मंथ अगर आप लगभग 30 सितंबर तक अपना सारा भी स्टेकिंग पे डाल देते हैं, 8% की स्टेकिंग पे, तो अक्टूबर मंथ में फिर से 1% या जो 1.5% के स्लैब में आ गए उनका 1.5% अनलॉक होगा, नवंबर में फिर 1.5% होगा, दिसंबर में फिर 1.5% होगा। लेकिन दुख की बात यह रहेगी कि उन 111% को जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रिलीज होगा, ठीक है ना, उसको आप स्टेकिंग पे 8% की स्टेकिंग में पुनः नहीं डाल पाएंगे। स्टेकिंग पे डालने का मौका आपको 30 सितंबर तक ही मिल रहा है अनलॉक का। और अगर आपको कैश कराना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो अगले महीने अनलॉक होगा, उसके अगले महीने अनलॉक होगा, उसके अगले महीने अनलॉक होगा, उस सीआरयू को आप स्टेकिंग पे, उस सीआरयू को आप या तो 1% से 2.5% के स्लैब में आप उसे स्टेक कर लें, या फिर आप उसको इंटरनल एक्सचेंज या एक्सटर्नल एक्सचेंज जो हमारा भविष्य में आने वाला है उसमें, वहां पर आकर आप उसको कैश कर लें। तो आपको प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ मित्रगण हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे पास अनलॉक सीआरयू नहीं है, अनब्लॉक सीआरयू नहीं है। ठीक है, ममता जी कह रही हैं बट वी डोंट हैव अनलॉक सीआरयू बट वांट टू डू स्टेकिंग, देन व्हाट इज द ऑप्शन, प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल आपका सही सवाल है, इसका जवाब बताता हूं ममता जी। आप अभी इंटरनल एक्सचेंज से अपने बोनस वॉलेट या मेन वॉलेट में आप यूनिट्स को रखेंगे। यूनिट्स आप परचेज कर सकते हैं भारत में। हम लोग हमारे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो हम एचडीएफसी बैंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं, या हम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इसको ले सकते हैं, या हम किसी से भी यूनिट्स ले सकते हैं। ठीक है, इस माध्यम से हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अनलॉक सीआरयू, अनब्लॉक सीआरयू, अनलॉक या अनब्लॉक एक ही टर्म है, अनब्लॉक या अनलॉक सीआरयू को आप परचेज कर सकते हैं और फिर उसको 30 तारीख तक स्टेकिंग पे डाल सकते हैं। 8% की एक तरह से आपने एफडी कर दी। ठीक है, और ये एफडी इतनी बड़ी है क्योंकि जो आपको बदले में सीआरयू मिलेगा या भविष्य में यूएनटीबी टोकन मिलेगा, उसकी वैल्यू भविष्य में कितने होने वाली है दोस्तों, 12, 15 पैसे, 20 पैसे से इस सीआरयू का स्टार्टिंग हुई थी। आज इसका रेट लगभग 13 रुपए है और भविष्य में ये कितना आगे जाना है ये आप सोच सकते हैं। और ये सीआरयू में मुफ्त मिले थे। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने यहां पर एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स खरीदे हैं कंपनी से अपने ज्ञानवर्धन के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए। उसके साथ हमें ये सीआरयू मुफ्त मिले थे और ये मुफ्त की चीज की वैल्यू कितनी बढ़ रही है ये आप लोग अंडरस्टैंड करिए। तो ऐसा मौका आपके पास दोबारा भविष्य में नहीं आएगा। और जिन भाइयों के पास, जिन माताओं बहनों के पास अभी अनलॉक सीआरयू नहीं है, वो लोग एक्सचेंज से अनलॉक सीआरयू ले सकते हैं, इंटरनल एक्सचेंज से, और उसको 36 महीने की अवधि के लिए स्टेक कर सकते हैं 8% का रिटर्न लेने के लिए। ठीक है, आई होप आपका जवाब मिल गया होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइट, ओके। 8% की स्टेकिंग के लिए एवरी मंथ वीआईपी लेना होगा? नहीं, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ठीक है, इस पे खैर बाकी जानकारी आएगी। मैं आपको जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है मैं बताना चाहता हूं कि जिस मंथ आपको हर महीने अगर 1 लाख सीआरयू है तो 4% यानी 4000 तो आपके प्रिंसिपल में जुड़ते जाएंगे, जो आप 36 महीने बाद ही निकाल पाएंगे, और 4% आपको हर महीने रिलीज होते रहेंगे। जिस महीने आप वीआईपी की सदस्यता शुल्क देंगे उस महीने आप 4000 सीआरयू का उपभोग कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हर महीने 4000 का उपभोग करना चाहते हो तो हर महीने वीआईपी दीजिए और 4000 निकाल के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करिए। ठीक है, नहीं तो जिस मंथ आप देंगे उस मंथ के आपके इकट्ठे आप सारे यूज कर पाएंगे, जैसा कि अभी तक जानकारी में है। हालांकि इसे 100% पूर्णता सत्य ना माना जाए, इसके लिए बैक ऑफिस की न्यूज को फॉलो किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं और कुछ एक स्लाइड्स ही रह गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखें, नहीं है तो नो लिखें, प्लीज। सभी से आग्रह रहेगा।
और जो फेसबुक लाइव पर हैं वो लोग भी जो है सभी लोग इसको यस लिखें, नहीं तो नो लिखें कमेंट्स में, जो भी फेसबुक लाइव पर इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। जो लोग भी फेसबुक पर लगभग 88 लोग जो है लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर दे। अनंत पटेल जी, नूर आलम अंसारी, आदर्श पटेल जी, सुदेव मंडल जी, अशोक शिलानंद लगुन जी, मोहम्मद मुकबाल जी, दौरिक शाह जी, अनिल कनाल जी, ठीक है, सेबेस्टियन जी, फौजी खान जी, अशोक कुमार यादव जी, नारायण शर्मा जी, सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि फेसबुक लाइव पे भी कमेंट जरूर दे। तो बिल्कुल समझ, रोशन अग्रवाल जी को समझ में नहीं आया। रोशन जी आपको समझ में नहीं आया, सिर्फ रोशन जी को समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आया, और दिनेश पटेल जी को समझ में नहीं आया। मैं दोबारा से शॉर्ट में इसको एक बार और बता देता हूं। जो भी आपके अनलॉक सीआरयू होंगे, अगर मैं आपके एग्जाम्पल लेता हूं, 1 लाख सीआरयू, सब लोग दोबारा समझ लीजिए, पेपर पेन पे नोट कर लीजिए, 1 लाख सीआरयू आपके पास सपोज अनलॉक है। अनलॉक अगर आपके पिछले साल से अनलॉक हो गए हैं, नहीं तो आपने अनलॉक खरीदे हैं इंटरनल एक्सचेंज से, अभी जो चल रहा है, जो कल से दोबारा से चालू हो जाएगा, उसमें से आप अगर आप अनलॉक सी, जस्ट मिनट, दोस्तों मैं 1 लाख का एग्जाम्पल ले रहा हूं। इसमें जो भी आपके पास हो, अगर आपके पास 500 अनलॉक है या 1000 अनलॉक है, या आप 1000 अनलॉक सीआरयू एक्सचेंज से परचेज कर लेते हैं, तो अगर ये 1000 सीआरयू को अगर आप, या मैं 1 लाख का फिगर लेता हूं क्योंकि स्क्रीन पे 1 लाख का फिगर है एग्जाम्पल के लिए, 1 लाख का अगर आप लेते हैं, 1 लाख सीआरयू को अगर आप स्टेकिंग पे रखते हैं, 8 महीने की इंप्रूव्ड स्टेकिंग यानी इवेंटी 2020 स्टेकिंग में रखते हैं, जो मौका जो दोबारा कभी नहीं आएगा, तो आपको 31 मार्च 2021 से हर महीने 4000 सीआरयू आपको अनलॉक सीआरयू आपके प्रिंसिपल में जुड़ते रहेंगे, जिसको आप 36 महीने बाद ही विड्रॉ कर पाएंगे, जो भी उनकी वैल्यू उस समय होगी। साथ में 4% आपको हर महीने आपको रिलीज होते रहेंगे, और वो रिलीज सीआरयू आप जब भी यूज कर पाएंगे जिस महीने की आप वीआईपी की सदस्यता शुल्क देंगे, उसी महीने आप उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया? तो अगर आप पूरी गणना करेंगे तो 1 लाख सीआरयू को 4000 सीआरयू महीने के हिसाब से 30 महीने का कैलकुलेशन चलेगा। ये 36 महीने का नहीं चलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन का जो पीरियड है वो इस महीने से शुरू होगा, लेकिन एक्चुअल जो सीआरयू मिलेंगे वो मार्च 2021 से मिलेंगे। तो मार्च 2021 से लेके, ये देखिए लिखा है स्क्रीन पे, मार्च 2021 से लेके 30 सितंबर 2023 तक आपको 30 महीने बनते हैं, और 30 महीने गुणा 4000, 1,20,000 सीआरयू आपको हर महीने मिलेंगे। और 4000 सीआरयू जो आपके रिलीज होंगे वो भी 1,20,000 बैठते हैं। तो टोटल आपको मिलेंगे 1 लाख प्रिंसिपल प्लस जो 4000 महीना मिलेंगे आपको 1,20,000, यानी 2,20,000 तो ये हो गए, और 1 लाख जो आपको हर महीने 4000 अनलॉक होते रहेंगे, जो आप वीआईपी की सदस्यता शुल्क देने के बाद ही यूज कर पाएंगे, 1,20,000 वो हो गए। तो 2,20,000 प्लस 1,20,000, 3,40,000 सीआरयू आप अपने कर लेंगे, यानी 36 महीने में आपने अपने सीआरयू को 3.5 गुना, लगभग 3.4 टाइम्स बढ़ा लिया। ऐसा मौका फ्रेंड दोबारा नहीं आएगा। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं, अनलॉक सीआरयू आपके पास अगले महीने फिर आएंगे, उसके अगले महीने फिर आएंगे, उसके अगले महीने फिर आएंगे। और लेकिन एक बात और, जो भी लोग, जिन लोगों के पास एक भी अनलॉक सीआरयू नहीं है, जो अभी इस पार्टनरशिप प्रोग्राम में 1, 2, 4 महीने, 5 महीने पहले आया, जो एक साल बाद इंतजार कर रहा है अपने सीआरयू अनलॉक होने के लिए, उनके पास अनलॉक सीआरयू मार्केट से लेने का अभी मौका है। लीजिए, अपने पॉकेट के अनुसार लीजिए, और उसको स्टेक कर दीजिए लंबे समय के लिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद यह मौका नहीं मिलेगा। तो उसको स्टेक कर दीजिए लंबे समय के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, अभी क्लियर है? यस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। जिन्होंने नो दिया था वही बोले, बस जिन्होंने नो लिखा था वही बोले। अगर उनको अगर आ गया है, बिल्कुल अभी उन्हें आ गया है, तो वो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जी चलिए, सबका डाउट है वो क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। जी, ऑल एआईपी परचेज्ड बिफोर एसटीओ विल गिव यू द बेस्ट ऑफर, यानी जो भी एसटीओ से पहले, यानी सिक्योर टोकन ऑफरिंग में हम लोग जब जाने वाले हैं, उससे पहले अगर आप सीआरयू आप परचेज कर ले, तो वो आपको बेस्ट ऑफर देगा, है ना। अगर आप एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज परचेज करते हैं, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप कंपनी से एजुकेशन इंफॉर्मेशन पैकेज लेते हैं, तो आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा उसका। ठीक है,
एक मिनट। और दोस्तों आप नीचे देखिए स्क्रीन पे, आफ्टर एक्सटर्नल एक्सचेंज लॉन्च स्टेकिंग विल बी गिवन इन यूएनटीबी। ध्यान रखिए, एक्सटर्नल एक्सचेंज लॉन्च होने के बाद, अभी तो हम इंटरनल में हैं, हम लोगों को जो पीछे जो समरी मीटिंग में जो हमें टाइम बताया गया था वो 17 अक्टूबर का बताया गया था। हालांकि इसमें आगे आगे पीछे ये समय डेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग, आप लोग समझते होंगे इस चीज को कि हम लोग ट्रेंड मेकर हैं, ट्रेंड फॉलोअर नहीं है। तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं, हर तरह की समस्या आती रहती है, तो इसको थोड़ा बहुत आगे भी डेट इसकी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो जब भी हम एक्सटर्नल लॉन्च पे जाएंगे, हमें आने वाले टाइम में जो स्टेकिंग का जो सुविधा मिलेगी वो यूएनटीबी में मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, और इवेंटी में 10 दिन बचे हैं, 1 अक्टूबर को हमारा इवेंटी है, ठीक है, ये आपको पता ही है, आपने सबसे पहले वीडियो भी देखा था। और इसके लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इवेंटी में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कैसे इस अति ऐतिहासिक पल का आप दर्शक बन पाएंगे, हिस्सेदार बन पाएंगे, इसकी जानकारी बहुत जल्दी न्यूज सेक्शन पे आएगी। आप इसको लाइव कैसे देख पाएंगे, क्या इसका मतलब टिकट वगैरह रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब जानकारी आपको न्यूज सेक्शन पे आगे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा वर्चुअल इवेंट ही जैसे मैं बता रहा था 1 अक्टूबर 2020 को रहेगा, और उस दिन बहुत अच्छे न्यूज, एक्साइटमेंट, मतलब अनाउंसमेंट्स रहेंगे, और बहुत एक्साइटमेंट वाली न्यूज आपको उस दिन मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखिए, उस दिन में अपना इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल खर्च मत करिएगा, एक्स्ट्रा टॉपअप लेके रखिएगा, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के टच में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और लैपटॉप्स पे या बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको एक फीलिंग आएगी, मोबाइल पे वो फील नहीं आ सकती। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के इस्तेमाल में ही आप उसको यूज करिएगा, ठीक है। और दोस्तों, एक बैक ऑफिस पे न्यूज आई थी, बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोग, जो लोग हमारे साथ ट्रांसनेट ग्लोबल, जो हमारा स्काईवे प्रोजेक्ट था, उसके साथ हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, शुरुआत से जुड़े हुए थे सन 2014 से, ठीक है, उनके लिए कंपनी ने आज एक बहुत अच्छी न्यूज दी है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये, और हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हमारी कंपनी हमेशा मल्टीपल पोर्टफोलियोज में बिलीव करती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो हमारा स्काईवे टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और जो 2014 से अब बहुत ज्यादा आगे परवान पड़ चुका है, चढ़ चुका है, उनके लोगों के लिए न्यूज है, उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि हाँ, जो लोग बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए न्यूज, आप इसकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि बैक ऑफिस में भी ये न्यूज है कि जो लोगों ने, जो है जो लोग पुराने से जुड़े हुए, 2014 से जुड़े हैं, उनको आने वाले समय में कंपनी कुछ सीआरयू एज अ गिफ्ट दे सकती है। ये एक बैक ऑफिस पे न्यूज है, उनको इसके लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये हमारी कंपनी की तरफ से उपहार रहेगा उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने डे वन हमारे सिस्टम पर, हमारी कंपनी पर, हमारी इस फाइनेंशियल एजुकेशन पर बिलीव किया था, ठीक है। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ये उपहार है कंपनी की तरफ से। और देखिए, लिखा है, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड बाय द डिसीजन ऑफ जनरल डायरेक्टर एंड्रे फेडरोविच खावरतोव, ठीक है, एवरीवन हु सपोर्टेड द कंपनी इन द अर्ली स्टेजेस, स्विग क्लाइंट्स सिंस 2014 विल रिसीव अ वैल्यूएबल गिफ्ट, सीआरयू पॉइंट शेयर्स इन सीआरयू प्रोग्राम ग्लोबल पोर्टफोलियो। यानी आंद्रे हावर्तव सर की तरफ से न्यूज है कि जो लोगों ने भी अर्ली चरण में, अर्ली स्टेजेस में स्विग यानी स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप, जब हमारी कंपनी होती थी, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से पहले हमारा जो नाम होता था, उसके अर्ली स्टेजेस में जिन लोगों ने हमारे साथ शिरकत की थी और हमारे साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम में जुड़े थे, उनको एक वैल्यूएबल गिफ्ट मिलेगा सीआरयू पॉइंट्स के रूप में, ठीक है। तो कमर कस लीजिए इस बेहतरीन उपहार को पाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, 1 और 2 अक्टूबर को बहुत बढ़िया न्यूज आने वाली है, इसके लिए पूरी तरह तैयार रहिए और पूरी आंखें खोल के इस इवेंट को देखिएगा। 9 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, वियतनामी, रशियन और अरबिक, ये 10 लैंग्वेजेस में ये प्रोग्राम चलेगा, वर्ल्ड वाइड चलेगा, इंटरनेशनली, ग्लोबली, ये 200 देशों में चलेगा। और उस दिन ऐसा आप लोगों ने कभी विटनेस नहीं किया होगा। हालांकि लाइव ये ऑनलाइन चलेगा, लेकिन ऐसा कभी भी मेगा इवेंट दुनिया में कभी भी किसी कंपनी ने, किसी ने भी इतना बड़ा भव्य समारोह कभी भी इतिहास में आज तक इतना बड़ा भव्य समारोह ऑनलाइन इवेंट के थ्रू नहीं हुआ, जैसे कि आप लोग इसको देख पाएंगे। और दोस्तों, अब सब्र की घड़ियां खत्म, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर पे आ रहे हैं, और क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों के जो भी हैं मुझे बताएं, और उसको मैं पूरा लेने का प्रयास करूंगा। हालांकि हम लोग ओवर समय हमारा हो चुका है, 9:50। इस समय लगभग 80 लोग हमारे फेसबुक लाइव पर हैं और 270 लगभग यहाँ पर हैं, तो लगभग 350 की जनसंख्या अभी भी लगातार बनी हुई है ना। अब हम 5 से 10 मिनट और रहेंगे,
और मुझे आप ये बताएं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखे हैं, जस्ट अ मिनट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रांसनेट ग्लोबल स्काईवे न्यूज ये वो कुछ मत पूछिएगा। जो सब्जेक्ट रिलेटेड हमारा है हम उसी पे बात करेंगे, हम बिल्कुल आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 3 महीने, एक सवाल है विमल चांदले जी का, 2 महीने वीआईपी क्लब नहीं लिया, 3 महीने वीआईपी ली तो एक साथ 3 महीने का सीआरयू आएगा। देखिए सीआरयू जो आपका, अगर 1 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं तो 4,000 सीआरयू हर मंथ आपका डिपॉजिट होता रहेगा। 4,000 4,000 4,000, पहले महीने वीआईपी नहीं लेते हैं, दूसरे महीने लेते हैं, तीसरे महीने लेंगे तो वो 12,000 इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर हर महीने 4,000 आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ले जाना है या उसका इस्तेमाल करना है या उसको फर्दर स्टेकिंग पे डाल देना है, तो हर महीने की आपको वीआईपी की सदस्यता शुल्क देना पड़ेगा। वरना जिस महीने देंगे उस महीने सारा जो भी आपका रिलीज हुआ पड़ा है वो सारा आप इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैंने 700 सीआरयू लिया था एक्सचेंज बट अभी पोर्टफोलियो में नहीं आया। आपका ये प्राइवेटली आप भेज रहे हैं मुझे, एवरीवन के उसमें भेजे ताकि सभी लोग सवाल पढ़ पाए। सवाल ज्ञानेंद्र तिवारी जी का है, सर मैंने 700 सीआरयू लिया था एक्सचेंज पर अभी तक पोर्टफोलियो में नहीं आया। सर तो एक्सचेंज जब आपने लिया होगा ना तब एक्सचेंज टेम्पोरली सस्पेंड हो गया होगा, तो जैसे ही एक्सचेंज खुलेगा तो आपका सीआरयू आ जाएगा। सुधीर जांगू, सितंबर में मार्च 2021 तक एक बार वीआईपी चार्ज देने से चलेगा सर? इस टाइम का कभी देना, मैं अक्सर जवाब मैं सुधीर जी दे चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन कब होगा? क्या रजिस्ट्रेशन कब होगा, ये आपकी बात समझ में नहीं आई। पुष्पेंद्र जी, सर जो हमने अभी स्टेकिंग में लगाए थे 2.5 के लिए वह कैसे कैंसिल होंगे? सर वहां पर देखिए, इसका एक काम करेंगे, मैं बहुत जल्दी बैक ऑफिस की एक न्यू बैक ऑफिस की ट्रेनिंग कर दूंगा और मैं अनुरोध करूंगा भावना मैम से कि वो एक बैक ऑफिस की ट्रेनिंग कर देंगी जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको अनलॉक सीआरयू को आपको जो एग्जिस्टिंग स्टेकिंग आपकी 1% से 2.5% की, उसको कैसे आपको सस्पेंड करना है और आपको 8% की स्टेकिंग में कैसे आना है, ठीक है। अच्छा जी, नेपाली डिविडेंड कब से मिलेगा? देखिए आंद्रे सर ने अभी लास्ट वेबिनार में जो क्लोज ग्रुप की मीटिंग हुई थी उसमें नवंबर का जिक्र किया है, ठीक है। लेकिन इसमें फर्दर ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं, बोनस प्रॉफी में या डिविडेंड में, जो भी आप इसको समझे, ठीक है। फर्दर ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं, तो इसलिए बैक ऑफिस पे जब तक न्यूज नहीं आती तब तक आप उसको बिल्कुल ऑथेंटिक ना माने, लेकिन कंपनी का प्रयास रहेगा कि नवंबर से इसको दिया जाए। ट्रांसफर सीआरयू फ्रॉम वन आईडी टू अनदर, देखिए आप वन आईडी टू अनदर नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम में जब हमारे वॉलेट्स कंपनी स्टार्ट कर देगी, हमारे आने वाले टाइम में वॉलेट स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे ब्लॉकचेन वॉलेट होता है और कॉइन मार्केट होता है और बहुत सारे जो वॉलेट होते हैं, तो उस तरह के जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स होते हैं उस तरह से हमारी कंपनी का भी वॉलेट आएगा, फिर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सीआरयू ट्रांसफर कर पाएंगे। कंटिन्यू वीआईपी मैम मंथली लेना आवश्यक है सर? बिल्कुल मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। इफ आई इन्वेस्ट 2 लाख टुडे व्हाट विल बी माय वैल्यूएशन आफ्टर 3 इयर्स व्हाइल स्टेकिंग? सर ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं इतना बता सकता हूँ, मार्च 2019 से लगभग 12 से 20 पैसे पे सीआरयू शुरू हुआ था और आज इसकी कीमत लगभग 13 रुपए है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें कोई स्पष्ट कैलकुलेशन कोई नहीं बता सकता। सर अनलॉक सीआरयू स्टेकिंग करना का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल अनलॉक सीआरयू आप अगर आपके पास जो स्टेकिंग पे आते जा रहे हैं, जो अनलॉक सीआरयू मिलते जा रहे हैं, उसको फर्दर स्टेक कर दीजिए, ठीक है। या जो आपके हर महीने रिलीज हो रहे हैं उन्हें स्टेक कर दीजिए, या आप अनलॉक सीआरयू को एक्सचेंज पे खरीद कर भी स्टेक कर सकते हैं। क्या लॉक सीआरयू स्टेक करने का से यूएनटीबी मिलेगा? लॉक सीआरयू की अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लॉक सीआरयू, जस्ट अ मिनट, लॉक सीआरयू अनलॉक होगा नहीं होगा, उसको स्टेकिंग पे डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, इसकी जानकारी के लिए 1 और 2 तारीख का मेगा इवेंट 2020 जरूर उसमें शिरकत करें, पार्टिसिपेट करें। सर सीआरयू का प्राइस $2 कब तक होगा? इसके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं बताई जा सकती है। ऑल स्टेक सीआरयू 8% विल गेन यूएनटीबी, बिल्कुल सर, जैसे बताया है कंपनी सीआरयू भी दे सकती है, यूएनटीबी भी दे सकती है, ठीक है ना। हालांकि अभी पीछे स्लाइड में था यूएनटीबी मिलेगा, ठीक है। बाकी ऑफिशियल जानकारी तक जो है स्टे ट्यून रहिए। यार सर मैंने 2 सितंबर को ही 700 सीआरयू लिया था लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो में, सर मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि एक्सटर्नल एक्सचेंज पर हम लोग सीआरयू एक्सचेंज कर पाएंगे। बिल्कुल सर, आप एक्सटर्नल एक्सचेंज पे सीआरयू को आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप कन्वर्ट कर पाएंगे आने वाले समय। आज सीआरयू इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं, इंटरनल से खरीद रहे हैं, उस पर भी डिविडेंड आएगा। बिल्कुल, जो आप लोग खरीद रहे हैं अभी इंटरनल एक्सचेंज पे जो परचेज कर रहे हैं, उस पे आपका लॉयल्टी बोनस भी है और उस पे आपका जो है बोनस प्रॉफिट या डिविडेंड जो भी है वो भी होगा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 लाख सीआरयू नाउ?
वन अनलॉक सीआरयू का प्राइस अभी जो है लगभग 1.8 सेंट, जो अभी तक था सस्पेंड होने के टाइम पर, जो कल रिलीज होगा उसके बाद जो प्राइस जंप करेगा, जो भी करंट प्राइस रहेगा उस समय रहेगा। इवेंट 2020 किस पे लाइव टेलीकास्ट होगा सर? सर ऑब्वियसली वेबिनार पर और फेसबुक लाइव और सारे मल्टीमीडिया सोशल मीडिया चैनल्स पे या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर रहेगा। ठीक है, शायद रहेगा, और नहीं तो हमारे जो वेबसाइट है उसी में ऑप्शन आएगा। ठीक है, और इस पे अभी तक कोई न्यूज नहीं है कि ये पेड रहेगा सेशन या फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए बैक ऑफिस न्यूज को फॉलो कीजिए। सर 50,000 एजेंट हैं इस कंपनी में, उनको कुछ सीआरयू गिफ्ट मिलेगा? सर इसको बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, आंद्रे सर ने हमेशा जो भी उनके इवेंट अटेंड करने आए उनको हमेशा उन्होंने बेहतरीन गिफ्ट दिए हैं, बेहतरीन गिफ्ट से नवाजा है। ठीक है, आगे क्या मिलेगा ये वक्त ही बताएगा, और आंद्रे सर बताएंगे। 1 या 2 तारीख के बाद ही पता लगेगा। सर आफ्टर 5 ईयर रेट क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसकी जानकारी नहीं दे सकता। सर मेरा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन ओपन नहीं हुआ सर, तो सर आप अपनी अप्लायंस से संपर्क करें, बताएंगे। थैंक्स सर, एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। सर कोई अगर नहीं बेचेगा, सभी लोग स्टेकिंग पे लगाएंगे, तो फिर सीआरयू कहां से आएगा? सर अगर स्टेकिंग पे सब लोग लगाएंगे तो इसी मंथ तो लगाएंगे ना, लेकिन उसमें भी देखिए 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। अभी हमारे संजय सोनी जी हैं, और भी कई लोग हैं, और भी 4 या 5 लोग ऐसे थे जो नो बोल रहे थे, बाकी 95-98% लोग जो है हाँ बोल रहे हैं। तो सारे लोग नहीं लगाएंगे, और जो लोग नहीं लगाएंगे वही सेल ऑफ करेंगे, और जो सेल ऑफ करेंगे, और हमारे और आपके लिए मौका रहेगा या नए एंट्रेंट्स के लिए मौका रहेगा उन अनलॉक सीआरयू को खरीद कर या तो हम प्रॉफिट कमाएं या फर्दर स्टेकिंग पे डाल दें। ठीक है, चलिए। आई एम कंटिन्यू बट नॉट एक्शन टिल डेट प्लीज। मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। ठीक है सर, आपके बाद सर सितंबर के बाद सीआरयू का स्टेकिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल स्टेकिंग जो कर सकते हैं, लेकिन 8% वाली नहीं, वो 30 सितंबर तक ही रहेगी। 1% से 2.5% की जो ओल्ड स्टेकिंग चल रही है, जो टैरिफ चल रहे हैं उसके, उसी के आधार पर आप स्टेकिंग कर पाएंगे। बाकी जानकारी आपको 1 से 2 अक्टूबर को मिलेगी। सर स्टेकिंग वॉज कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप नहीं करना चाहते आप बिल्कुल ना करें। सर एक्सटर्नल एक्सचेंज कब आएगा? सर इसकी जानकारी कंपनी ने पीछे जो अपनी मीटिंग्स में गई थी, 17 अक्टूबर की डेट है, लेकिन ये डेट आगे पीछे बिल्कुल हो सकती है। बाकी 1 या 2 तारीख को आप न्यूज फॉलो कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सभी मैं क्वेश्चंस ले चुका हूं। अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन अभी भी हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। आपके सवाल का जवाब बिना दिए नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल स्टेकिंग और अभी जो इवेंट और इसी से रिलेटेड होना चाहिए। आउट ऑफ द सिलेबस में बिल्कुल बात नहीं करूंगा आज। सर जो 4% मिल रहा है वो स्टेकिंग कर सकते हैं क्या? सर जो 4% मिलेगा उस समय आप वो भी स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेकिंग का ऑप्शन नॉर्मल 1% से 2.5% वाला जो नॉर्मल स्टेकिंग का ऑप्शन है वो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों मैं भी यही कहूंगा, और सबसे पहले जो मैंने सीखा है आंद्रे सर से, वो भी यही कहते हैं कि अगर आप स्टेकिंग करेंगे तो आप ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि हमें सीआरयू की वैल्यू नेक्स्ट लेवल पे कहां तक लेके जानी है। ठीक है, तो स्टेकिंग करने पर ही सीआरयू की वैल्यू बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये हमें और आप पे डिपेंड करता है कि हम स्टेकिंग कैसे करते हैं और कहां लेके आते हैं। सर इवेंट की फीस होगी या फ्री होगा? सर ये चीज जानकारी अभी आने वाले दिनों में पता लगेगी। रवि प्रकाश शर्मा, कैन बी वेरीफाई चेक अनलॉक हाउ कैन बी वेरीफाई चेक अनब्लॉक सीआरयू इन बैक ऑफिस? सर इसके ऊपर एक वेबिनार कर लेंगे बहुत जल्दी। रवि प्रकाश जी बहुत जल्दी एक वेबिनार करेंगे, भावना मैम एक बैक ऑफिस ट्रेनिंग का वेबिनार कर देंगे, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप जब पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं रवि प्रकाश जी, तो आपको वहां पर ब्लॉक्ड और अनब्लॉक सीआरयू की जानकारी पूरी मिल जाती है। ठीक है, सिर्फ 3000 सीआरयू स्टेकिंग पर रखा हूं, फिर भी वीआईपी देना पड़ेगा 4% के लिए? सर ये तो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से ले रहे हैं। अगर आपको अपने सीआरयू को बढ़ाना है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में अगले 10 साल में हम लोग 100,000 यानी 1 लाख रुपए सीआरयू की कीमत जा सकती है, ऐसा आकलन है। ठीक है, अगले 10 साल के अंदर। ठीक है, फिलहाल 1.5 साल के अंदर हम इसकी कीमत को 12 पैसे से 13 रुपए, लगभग 100 गुना से ऊपर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो भविष्य बताएगा। ठीक है, तो आप 3000 सीआरयू को स्टेक पे रखना चाहते हैं और उसके लिए वीआईपी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ये पूरा डिसीजन आपका है। ठीक है, सीआरयू का क्या गवर्नमेंट लीगल डॉक्यूमेंट है? सर देखिए विलोड जी, सीआरयू 100% फ्री है। हम लोग जो यहाँ पर ले रहे हैं एजुकेशन पैकेज ले रहे हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हैं, जो आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेज से नॉर्मली आप डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम जैसे लेते हैं। जैसे आप सिम्बोसिस पुणे से आप कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं एमबीए का, इस तरह से आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से आप ओपन कोर्स करते हैं। उसमें आपको सिलेबस क्या होता है कि आपके पास जो है बुक्स आ जाती हैं,
सिलेबस आ जाता है, उसको आप पढ़ के एग्जाम दे लेते हैं। यहां पर हमें सिर्फ बुक्स पढ़ने को मिल रही है और बुक्स हमारी ऑनलाइन के फॉर्म में है, ऑनलाइन हमें एजुकेशन मिल जाती है, हम ये चीज ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके इस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जितने भी हम लोग के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास सारे हैं, और हम पूरी तरह से, और समझ के देखिए, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ना तो हम इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते थे, ना हम बाराखंबा रोड पर दिल्ली में ऑफिस खोल सकते थे, ना हम मणिपुर में ऑफिस खोल सकते थे। तो हमारी कंपनी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रजिस्ट्रेशन भी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का रजिस्ट्रेशन भी है। ठीक है, हम लोग के रेंटल एग्रीमेंट, हमारा स्विग हाउस, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसके लिए रेगुलर चीजें, रेगुलर न्यूज सेक्शन को देखिए और रेगुलर वेबिनार्स को अटेंड करिए, आपको सारी लीगल चीजें सारी पता लगेंगी। चलिए, हाँ, चलिए, अभी बोला जा रहा है कि सीआरयू ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। सर, ऑटोमेटिकली हर महीने अनलॉक हो रहा है। पहले 6 महीने तक 1%, उसके 6 महीने से 12 महीने तक 1.5%, 12 से 18 महीने तक 2%, इस तरह से जिसने भी सीआरयू जब भी लिया है, पूरे 36 महीने में उसका 100% सीआरयू अनलॉक हो जाएगा। सर, वीआईपी 6 मंथ्स के बाद देना होगा या कंटिन्यू देना होगा? सर, वीआईपी आपको, अगर आप आज स्टेक कर देते हैं तो वीआईपी, इस पे मैं देखिए नेक्स्ट में लाऊंगा। वैसे उम्मीद है आपको वीआईपी, अगर आपको करना है तो 36 महीने, सॉरी, मार्च 2021 से ही आपको वीआईपी देना पड़ेगा। बाकी इस पे मैं आपको दोबारा, मुझे याद दिलाइएगा, मैं नेक्स्ट उसमें आपको इसका क्लियर करूंगा। स्काईवे का अपडेट क्या है? स्काईवे का अपडेट बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। आज जो है हमारी सिर्फ इसी से रिलेटेड बात होगी। ठीक है सर, मैं जिसको 2.5% स्टेकिंग की है उसको लॉस हुआ है इवेंटी 2020 से। हाँ, अब आप एक बात बहुत समझ लीजिए, अमित बेनीवाल जी ने सवाल पूछा और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। जो लोग अपनी पुरानी स्टेकिंग को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे मेरे पास सपोज 1 लाख सीआरयू थे और मैंने उसको पहले स्टेक, मैं उसको स्टेक पे डाल चुका हूं, स्टेकिंग कर चुका हूं, और मैंने 2.5% के लिए उसको डाला था, यानी 24 महीने के लिए डाला था। आज अगर मैं उन सीआरयू को कैंसिल करता हूं, उनकी स्टेकिंग अगर मैं कैंसिल करता हूं, यह सोच के कि मैं इसे 8% वाले स्लैब में स्टेक करूंगा, तो मुझे वहां पर पेनल्टी के रूप में कुछ दिखाई देगा इंफॉर्मेशन। और वो पेनल्टी क्या है? वो पेनल्टी ये है कि आपको 1 लाख के बदले 2.5% महीना मिलता, यानी 1 लाख के बदले आपको 2,500 आपको हर महीने आ रहा होगा। लेकिन जब आप उस 2.5% की ओल्ड स्टेकिंग को कैंसिल करेंगे, तो आपका वो 2.5% वाला स्लैब चेंज होके आपका जितने मंथ आपके होंगे उस स्लैब में वो कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने 2 महीने 2.5% लिया है और आप आज दूसरा महीना है, 2 महीने का आप 2.5% ले चुके हो और उसे कैंसिल करते हो, तो 1% मिलेगा, और बाकी आपका 2.5% में से 1% लेस कर दीजिए, 1.5% खत्म हो जाएगा, यानी पेनल्टी में आ जाएगा, है ना? आपको 1% मिलेगा। अगर आप 3 महीने से ऊपर कर चुके तो आपको 1.2% मिलेगा और 1.3% आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट? और अगर आप 6 मंथ्स करते हैं तो 1.5% मिलेगा और 1% आपका कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज यस लिखिए, अभी यस लिखिए, ताकि मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया। यस लिखिए सभी लोग, अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया। अतुल कुमार वर्मा जी ने यस बोला है। प्लीज जल्दी जल्दी करिए, हमको वेबिनार खत्म की समाप्ति की तरफ लेके जाना है। चलिए, सभी का यस हो गया, ठीक है। और हाँ जी, मार्च 2020 में 49,200 रुपीज का सीआरयू कितना होगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है सर, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सर, प्रोफाइल वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है? चाइल्ड वेरिफिकेशन को क्लियर किया जाए। प्रोफाइल वेरिफिकेशन जो अभी तक न्यूज आ रही है, 30 अक्टूबर तक आपको प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना है, ध्यान दीजिएगा। 30 सितंबर तक आपको प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी अलग अलग मौकों पे इसे बताती रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, कि आप इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए, प्रताप सिंह, स्टेकिंग क्यों हुआ सीआरयू पर डिविडेंड मिलेगा? बिल्कुल, स्टेकिंग की हुआ सीआरयू पर भी डिविडेंड मिलेगा। सर, लॉक सीआरयू को स्टेकिंग पे नहीं डाल सकते क्या? अभी तक इसके बारे में कोई अपडेशन नहीं आई है। मैराथन 260 विल कम अगेन, आई वांट टू जॉइन। रवि प्रकाश जी, मैराथन का जिन लोगों ने मिस कर दिया है, आगे भविष्य में कंपनी जब भी आएगी मैराथन लेकर या किसी तरह का कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आएगी, तो उचित माध्यम से आपको बैक ऑफिस न्यूज के माध्यम से इन्फॉर्म हो जाएगा। उस समय अपॉर्चुनिटी मत छोड़िएगा। अभी मास्टर ट्रॉफी हो सकता है कंपनी आने वाले समय में लेकर आए, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्काईवे का अपडेट नहीं बताऊंगा तेगाली जी, और प्लीज आप ये मत लिखिए, मैंने आपसे मना किया है, वरना मैं आपका क्वेश्चन भी रिपीट नहीं करूंगा आगे। 1000 अनब्लॉक सीआरयू मंथली स्टेकिंग के लिए मंथली 8% कितना अनब्लॉक सीआरयू मिलेगा? इसकी जानकारी मैं दे चुका हूं। एक वेबिनार क्रिप्टो करेंसी एजुकेशन पे भी कीजिए। रमेश कुमार जी, बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की एजुकेशन पे एक वेबिनार भविष्य में मैं आने वाले कुछ दिनों में जरूर करूंगा। आई हैव पेड 4% फॉर टॉप अप फ्रॉम बैंक अकाउंट, इट्स वेरी हाई, इज देयर एनी ऑब्जेक्शन टू लेस चार्जेस? 4% फॉर टॉप अप फ्रॉम बैंक अकाउंट में आपकी बात नहीं समझा।
देखिए ये कंपनी का अपना इंटरनल निर्णय है, ये कंपनी ने करा है, कैसे है, ठीक है? तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है लेस चार्ज। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह से यूनिट्स परचेज़ करना चाहते हो, देख सकते हैं उसमें क्या आएगा। मैंने प्रैक्टिकली करके फिलहाल नहीं देखा है, उसपे क्या चार्जेज़ और क्या चीज़ आ रहा है, ठीक है? एजुकेशन क्लासेस कब होता है, हमें भी जॉइन किया जाए। एजुकेशन क्लासेस कब कब होता है, हमने कभी जॉइन नहीं किया। सर देखिए एजुकेशन क्लासेस ये जितने भी ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो भी समरी वेबिनार होते हैं, जो भी यूएन टीवी का प्रोग्राम होगा, जो भी यूगेन के प्रोग्राम हो रहे हैं, जो भी डेटा माइनिंग हो रहे हैं, ये सब एजुकेशन ही तो है। और जो लीडर्स कर रहे हैं हमारे आपके जैसे हमारे लीडरशिप काउंसिल के जो 20 से 22 सदस्य हैं, जिन्होंने 1 साल तक आपको भरपूर नॉलेज दी है, ठीक है? हमारे बहुत सारे सदस्य हैं। मैं कुछ का नाम जैसे हैरी सर हमारे हैं, कितनी एजुकेशन उन्होंने कितने एजुकेशन प्रोग्राम उन्होंने करे, ध्रुव सर हैं, ठीक है? जबर सिंह सर हैं, देवा मुंडे सर हैं, आनंद कीरो जी हैं, रितेश राज जी हैं, ठीक है? अल्ताफ जी हैं, हमीद जी हैं, प्रवीण राय हमारे ऑफिस मैनेजर हैं, ठीक है? और रमेश कुमार जी हैं और मणिपुर से हमारी बेनी मैम हैं, लीडिया मैम हैं, ठीक है? इन सब के आप वेबिनार्स आप रेगुलर इनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के इनके साथ ऐड करिए और ये सब प्रोग्राम आप रेगुलर लाइव वो अपने अलग-अलग समय पर आते रहते हैं। कंपनी का ट्यूसडे और थर्सडे के वेबिनार में आप बहुत सारे लीडरशिप काउंसिल के लोगों को देखेंगे, लोकल काउंसिल के मेंबर को देखेंगे। तो उनके प्रोग्राम आप रेगुलर अटेंड कर सकते हैं, यही तो एजुकेशन है। बाकी बैक ऑफिस पे मैंने आपको बताया, अपने डैशबोर्ड पे जाएँगे, 9 जो बॉक्सेस है उसमें एक बॉक्स है आपका एजुकेशन, उस पे जाकर आप सारी 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग, डोंट कीप ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, इस तरह की सारी एजुकेशन, अति महत्वपूर्ण एजुकेशन आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है? वीआईपी का मंथली चार्जेस कितना है, इसके लिए हम लोग पहले बता चुके हैं, ठीक है? चाइल्ड वेरिफिकेशन किया क्लियर करना है, चाइल्ड वेरिफिकेशन के लिए हम लोग वेबिनार कर लेंगे। रिटर्न इवेंटी टिकट के बारे में बताइए, मैं समझा नहीं। इसके रिटर्न इवेंटी टिकट क्या होता है? सर 36 महीने स्टेकिंग होने के बाद सीआरयू मिलेगा, यूएनटी मिलेगा। पॉसिबली है, कंपनी ने यूएनटीबी भी बोला है, यूएनटीबी भी मिल सकता है। व्हाट इज गुड फॉर न्यू इन्वेस्टर, ईआरवी पैकेज और एक्सचेंज सीआरयू? सर ये आपको तय करना है कि एक साथ देखिए एक बात, हाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, खैर इसको आप नेक्स्ट उसके लिए ले लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि अभी लगातार संख्या कम हो रही है और लोगों को अभी डिनर वगैरह पे भी जाना होगा, डिनर करना होगा, और इसको हम नेक्स्ट के लिए रख ले। और अभी हम आज के लिए अब वेबिनार बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं, ठीक है? और आज का वेबिनार आपको कैसा लगा? 1 से 10 की रेटिंग पे मैं बिल्कुल आप लोगों से ये नहीं चाहूंगा कि यहां पर आप दें, यहां पर आप देंगे मैं इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा। आप लोग फेसबुक लाइव के उस पे जाएं, यहां मत डालिएगा। फेसबुक लाइव पर जाइए, फेसबुक लाइव पर आप बताइए कि आपको ये इवेंट कैसा लगा 1 से लेके 10 के स्केल पे। 10 यानी हाईएस्ट और 1 यानी लोएस्ट, और मैं एक एक का कमेंट पढ़ूंगा और एक एक के कमेंट पर जवाब दूंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, फेसबुक लाइव पे जाइए ताकि आपके नोन आपके फ्रेंड्स कि तक ये वेबिनार पहुंचे और इन्फॉर्मेटिव ज्यादा इन्फॉर्मेशन ये उन लोगों तक पहुंचे। यहां पर आप जो दे रहे हैं मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देखूंगा और मैं इसको अभी फिनिश ऑफ कर रहा हूं। फेसबुक लाइव पर जाकर ही अपना कमेंट डालिएगा, ठीक है? इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आज लोग आए, आप लोगों ने समय दिया, और भविष्य में मैं चाहूंगा कि और ज्यादा संख्या, क्योंकि भारत में 4 लाख लोगों का समूह हमारे पास है और हम लोग यहाँ कुल 400 लोग हैं। हम लोग 1% का 1% भी आज वेबिनार में नहीं आया, तो यही हमारी एजुकेशन। और उसके बाद हम लोग सोचते हैं हम लोग के पास एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है? और हम लोग फिर सिस्टम के अंदर सिस्टम को कोसते हैं और जो अपनी अप्लायंस को कोसते हैं। तो इसलिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। इसी के साथ, इन्हीं सुनहरे शब्दों के साथ मैं आज का वेबिनार खत्म करूंगा, और आप सभी लोगों का थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग वेबिनार करेंगे, जैसे हम लोगों ने समर के टाइम पे रैपिड जूम वेबिनार करे थे, इसी तरह से हम लोग बहुत जल्दी वेबिनार करेंगे सभी को। और एक बात और, अगला वेबिनार हम लोग फेसबुक लाइव पे करेंगे, ठीक है? अगला वेबिनार हम लोग फेसबुक लाइव पे करेंगे, ठीक है? और कभी-कभी ये जो है वेबिनार में प्रॉब्लम आती है और चीजें कनेक्ट नहीं होती हैं, तो फेसबुक लाइव पे भी हम कभी अगला वेबिनार हम कोशिश करेंगे। तो फेसबुक लाइव का जो लिंक है, जो मैंने आपको डाला है, और मैं अभी फाइनली दोबारा ये लिंक आपको दे रहा हूं, ये लिंक आप नोट कर लीजिए और इस पे आप करके मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, ताकि आपको डायरेक्ट जो है मेरा फेसबुक लाइव हमेशा मिल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।